लाइव हो गया ना? हाँ यस प्रभु जी, हो गया। हाँ, एक मिनट। स्टार्ट करें? हाँ यस यस माता जी। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 17, श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सद्गुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यशो व राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षन्तयः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्ध दयासुरनिश्चयान्। जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा असिक्त द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसेष्टा दुःख शोकामप्रायदः। अत्यंत तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्यूषितं च यत्
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अफलाकांक्षीर्भिर्यज्ञो विधिदिष्टो इयज्यते यच्च वेमे वेति मनः समाधाय च सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थम अपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञं विद्धि राजसम। लेकिन हे भ्रष्टश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। विधिहीनम् असृष्टम् अन्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों के श्रुद्ध न करने वाले व्यक्त बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्यपो मानसमोच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तस्त्रिविधं नरैः अफलकांक्षभिर्युक्तैः सात्विकं परिचेष्यते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यही 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलं ध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। मूढग्राहेणमात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों के विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और त्याग योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है।
अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमं ज्ञातं तत्तामसमुदारतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणासेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए योग्य के समय प्रयुक्त होती थी। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ ध्यान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोहकांक्षाभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो यः। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, हरि बोल, बहुत सुंदर। अभी वो कौन करेगा? माता प्रभु जी गुरु वंदना कर रहे हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुरू करें प्रभु जी? यस यस। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
गौरभक्तवृन्द श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंद मुई सावधान मोते बंद मुई सावधान मोते जहार प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहा होइते कृष्ण प्राप्ति होय जहा होइते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया ऐक्य आर ना करी हो मने आशा आर ना करी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जायते प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जायते वेद गाय जहार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरो जीवाना हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया यब यस घुसुक त्रिभुवन प्रभुपाद पतित पावन जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव 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 जय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रेमानंदे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत खुशी की बहुत से लोग इसमें स्पिरिचुअल में अपना कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रहे हैं। जैसे दो लोग माता लोग हिंदी में कर रही, बनाली माता जी श्लोक का रिसाइटेशन, ये सब प्रभु जी के हिसाब से सेकंड नंबर पे आता है। पहले भी बता चुके हैं कि जो भी आध्यात्म में लगता है निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावना भावित में, तो भगवान उसको बिल्कुल अनटू मी वो बोलते हैं कि मुझ में आ जाता, मैं उसको प्रेम पूर्वक एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा है कि किसी न किसी तरह से हम सेवा दे रहे हैं। तो हरि बोल, बहुत अच्छा लगा। आज एक्सपेक्टेड है कि प्रभु जी एनएनडी प्रभु जी आएंगे, टाइम का उनके साथ बहुत ज्यादा रहता है, बिजी रहते हैं। तो आज उन्होंने मैसेज किया, तो अभी मैं कॉल भी करूंगा उनको, तो आ सकते हैं आज। तो आज चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अपना। आज चैप्टर 17 है, तो स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरुलिनीतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिन इत नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वचात देश तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग। अब इसमें त्रय आ गया तो इससे पता चलता है कि श्रद्धा त्रय विभाग योग, क्योंकि जब हम तप दान और यज्ञ की बात करते हैं तो ये कितनी तरह के होते हैं, और कौन बताएगा कि चैप्टर जो 16 कल हमने पढ़ा था दैवी तथा आसुरी स्वभाव, और चैप्टर 17 श्रद्धा के विभाग, इसमें क्या संबंध है? कौन बताएगा उससे इसका क्या संबंध है? लास्ट चैप्टर का इस चैप्टर से क्या संबंध है? कौन बताएगा? हैंड रेज करे। कौन है? सपना सेठ माता जी पहली बार हाथ उठाया है माता जी ने। हाँ माता जी। जय हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये श्रद्धा त्रय में और आसुरी और उसमें ये सिमिलरिटी है कि वो वही तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ऐसी श्रद्धा ऐसे ही असुरी हमारी शक्तियां, आसुरी और देवी शक्तियां। नहीं, मेन जैसे बोला जाए कि चैप्टर 17 का मेन सार निकाले निचोड़, और 17 में जो लिखा हुआ दिख रहा है श्रद्धा के विभाग, तो इसमें दोनों में जैसे अभी मान लो हम इस पे चले जाते हैं 17.1 पे कि अर्जुन ने कहा है कि जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो इससे अगर देखा जाए कि 17.1 और जो लास्ट में उसका 16 में रहेगा, तो अगर देखा जाए इस चैप्टर से और लास्ट चैप्टर का अगर मुख्य पूछा जाए तो निचोड़ जिसको बोलते हैं, तो क्या उसमें लिंक है? कौन बताएगा? और आप थोड़ा बहुत सही है आपका, लेकिन आप लिंक पूरा जैसे बिल्कुल उसी में। आशीष कुमार गुप्ता। हाँ यस प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें ये भगवान ने समझाने की कोशिश की है अर्जुन जी को कि मतलब जैसे मनुष्य में श्रद्धा होती है ईश्वर की भक्ति के प्रति, तो वो श्रद्धा भी उसी होते हैं, अपने अपने होते हैं, और उस श्रद्धा के हिसाब से उस जो ये तीन है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसमें उसका कौन सी श्रद्धा सत्वगुण के लिए शुद्ध है, कौन सी श्रद्धा के अनुकूल वो तमोगुण और रजोगुण में होता है, इसका डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, आपका भी वहीं पे है, थोड़ा बहुत करेक्ट करना पड़ेगा। अशोक शंकरधर प्रभु जी का ले लेते हैं, इन्होंने तो पूरा रामचरितमानस और सारे जितने वेद शास्त्र हैं सब पढ़ रखे हैं। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, उसमें देवासुर है तो उसमें कौन सी चीजें हैं जिनसे आसुरी गुण आते हैं, कौन सी चीजें हैं जिनसे दैवी गुण आते हैं? इसी प्रकार जब श्रद्धा त्रय है तो इसमें जो अगर शास्त्रोक्त विधि से किया जाता है तो उसमें जो दैवी गुण हो जाते हैं, और जो शास्त्रोक्त विधि के विपरीत होता है उससे वो आसुरी गुण हो जाते हैं। यस, तीनों लोगों का लगभग सेम ही है और सही भी है, लेकिन इसमें थोड़ा जो हम बिल्कुल कंटेस्ट करने के लिए याद रखें तो होता है, उसमें आप चैप्टर में देखेंगे लास्ट सेकंड जो श्लोका है, तो हमेशा हम लिंक करें, तो आपको हम आगे से भी बता दे रहे हैं, कोई अगर ये पूछे तो लिंक होता है कि लास्ट चैप्टर के लास्ट के 3 श्लोका, उनका मतलब लास्ट के 3 चैप्टर, अगर आप बता रहे हैं ना पूरे चैप्टर का, आप सार बता रहे हैं पूरे चैप्टर का, हम बता रहे हैं उस चैप्टर के लास्ट 3 श्लोका का मतलब होता है वो अगले, क्योंकि हमेशा देखना, जैसे हम कुछ अगर हम लिंक पूछे, लिंक क्या होगा? लास्ट से लिंक होगा, पूरे चैप्टर से लिंक नहीं। तो लिंक अगर चैप्टर से चैप्टर में करते हैं तो लास्ट श्लोका 3 होते हैं प्रभु के हिसाब से, वो श्लोका से अगले पहले और 2-3 श्लोका से लिंक, ये लिंक होता है। क्योंकि अब उन्होंने श्री कृष्ण ने कोई ऐसा तो नहीं होगा कि चैप्टर वाइज दिन वाइज, जैसे हम कोई कथा भागवत बैठाते हैं कि पंडित जी का टाइम हो गया, लाख रुपए डाले बगल में निकलिए, तो श्री कृष्ण ने तो एक साथ ये दिया था गीता का उपदेश, उन्होंने कोई चैप्टर वाइज या डे वाइज नहीं दिया था।
तो अभी लिंक मतलब हो गया कि वो कंटिन्यूटी में बोल रहे थे। जैसे हम क्लास में टीचर पढ़ाता है तो कोई क्वेश्चन का आंसर देता है तो हम उसको रिकॉर्ड चाहे अलग करें, दूसरे दिन दिखाएं, लेकिन वो कंटिन्यूटी में होता है। जैसे कोई टीचर है क्लास ले रहा है 3 घंटे की MBA में या किसी इंजीनियरिंग में, हम उसको आधे आधे घंटे में दिखाएं, तो इसके मतलब ये नहीं हो गया कि उसका लिंक पहले वाले दिन पूरे से देखें। तो यहाँ पे 3 हो गया। तो इसमें लास्ट सेकंड आप देखेंगे तो उसमें क्या बोला गया कि यह शास्त्र विधि मृत से वर्ततो काम कारत नशा सिद्धिमापयोनतना सुखम परा गतिम। मतलब जो शास्त्र विधि के हिसाब से काम नहीं करता है, नहीं मानता नियमों को, वो क्या होता, नहीं सिद्धि, उसे ना सिद्धि मिलती है, ना सिद्धि मापयोनति, ना सुखम, उसे सुख भी नहीं मिलता है, परम गति। यस प्रभु जी बिल्कुल सही, ना परम गति। ये हाँ, ये निचोड़ है उसका। तो हमेशा ध्यान रखो, आगे भी कोई पूछे तो लास्ट चैप्टर के लास्ट 3 श्लोका में मतलब और पहले वाले का 3 श्लोका, उनसे आपको लिंक करना होता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, आप सभी लोगों ने सही बताया, लेकिन आपने चैप्टर के हिसाब से बताया, लेकिन लिंक होता है लास्ट छोड़ा हुआ। हाँ, तो ये है। तो हाँ, ये बहुत सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया, सब नॉलेज है पूरे चैप्टर। हरे कृष्णा, बहुत खुशी हुई। आज तैयार भी रहना, प्रभु जी करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, अब चलते हैं जो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। चैप्टर बहुत ही सुंदर चैप्टर है, और जब हम कोई चैप्टर करते हैं तो उसको हमें ध्यान रखना है कि लास्ट वाला आपको क्यूज भी करना, जैसे प्रभु जी कल बोल रहे थे। और जैसे हम प्रभु की बात क्यों मानते हैं इतना, जैसे बोलते हैं गुरु शास्त्र, तो हमेशा ध्यान रखिए कि 3 जो हमें परंपरा में बताई जाती, इसमें भी हमें गीता से भी परंपरा क्या देखने को मिल रही है। अर्जुन ने क्या किया, शास्त्र जो वेद शास्त्र थे उसको माना। आवाज आ रही किसी का, वो म्यूट नहीं है क्या? हाँ, यस नाउ ओके। अर्जुन उवाचा हे शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य यजन्ते श्रद्धा यान्वितः तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्यमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? गीता का सबसे अच्छा क्या है, माता लोग प्रभु लोग जो भी हैं, हमें इसमें शास्त्र पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं। कभी जैसे प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा कि हम जानते हैं हमारे एक रिलेटिव में बड़ी अच्छी पूजा कर रहे हैं, पूरे साल हमने पूरे इतनी उम्र तक पूजा करते हुए देखा उन्हें, और उसके बाद भी उनको दुख हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि हमें अगर शास्त्र नहीं पता कि विधि विधान कैसे है, तो हमें क्या पता भगवान खुश हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो हमें जो भी शास्त्र में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, उसके आदेश के हिसाब से ही हमें कर्म करना है और उसके हिसाब से ही हमें पूजा करनी। जैसे हमें हमारा जैसे मान लो 50,000 रुपए का लॉस हो गया, तो 50,000 रुपए का लॉस हो गया, तो अगर हमने मन पे कंट्रोल कर लिया, बुद्धि पे कंट्रोल कर लिया, मेडिटेशन हम करते हैं, माला जप हम करते हैं, तो हमें दुख बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम पारंगत नहीं हैं, हमें शास्त्र नहीं पता है, हम पूजा में नहीं है, हम रजोगुड़ी सतोगुड़ी में है, तमोगुड़ी में, ठीक है, सतोगुड़ी में नहीं है, रजोगुड़ी तमोगुड़ी में है, तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत दिक्कत होती है, संभाव नहीं रहता है। तो संभाव बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार, हम अपनी कल्पना कर लेते हैं, हमने फेसबुक पे देखा, गूगल पे देखा, कहीं किसी दोस्त ने बता दिया, रिश्तेदार ने बता दिया, वैसे ही भाग लेते हैं कि पड़ोस वाले तांत्रिक बाबा हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उनका चोरी हुआ सामान बता दिया। लोग बलि देते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, और जहां भी उन्हें होप रहती है, लेकिन उनको हमेशा विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान पे सबसे अल्टीमेट कौन है? भगवान ही सुपर पावर है। हम कभी हमें चोट लगती है, कुछ समस्या आती, वैसे हम याद नहीं करते, लेकिन अगर हमें ठोकर लगेगी, कुछ दुख आएगा, तो हे भगवान सही कर लो, भगवान तुरंत याद आते हैं कि हे भगवान ये सही हो जाए, हम अगली बार सही करेंगे। जैसे ही भगवान मदद करता है, हम अट्टे कट्टे हो पाते हैं, और फिर हमारे पास धन पैसा वैभव आता है, हम फिर भगवान को भूल जाते हैं, हम सोचते हैं इस इंद्रियों से कर लें। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं पहले श्लोका से ही कि अगर उनकी स्थिति ऐसी है तो वो किसमें है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन बताएगा कि किस में होना चाहिए? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, तीनों में से क्या होंगे?
अनुपमा माता जी, नए नए लोगों को देते हैं चांस ना। सपना माता जी का होगा, मीरा अग्रवाल माता जी, यस। हाँ माता जी, मीरा अग्रवाल माता जी अनम्यूट करें। अनुपमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे अकॉर्डिंग वो रजोगुणी है, क्योंकि पूजा तो कर रहे हैं वो, पर वो शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे हैं। यस, आपको लगता है सही है? और कोई इसमें चेंज करना चाहता है? और कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है? आशीष, अनुपमा माता जी ने, मलखान सिंह प्रभु जी, मलखान सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरे अनुसार भी वो रजोगुणी ही है, क्योंकि काम कर्म कर रहे हैं वो। ठीक है, मीरा अग्रवाल, सपना सेठ माता जी। मेरे अकॉर्डिंग भी रजोगुणी है। अनुपमा माता जी होंगे, और क्या हो गया? आशीष कुमार गुप्ता जी। हाँ हाँ, आशीष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, वो रजोगुणी भी हो सकते हैं और तमोगुणी भी हो सकते हैं, क्योंकि मानो कि वो उनके अनुसार, उनकी खुद की विधि के अनुसार वो किसी की बलि दे रहे हैं, या बहुत बार ऐसा देखा गया कि कई लोग छोटे बच्चों को पकड़ के बलि दे देते हैं, या फिर किसी पशु की बलि दे देते हैं, तो वो तमोगुणी हो जाएंगे। अन्यथा अगर थोड़ा सा भी सात्विक करेंगे तो वो रजोगुणी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। 17.2 अब श्री भगवान उवाचा त्रिविधः भवति श्रद्धा देनाम सा स्वभावजः सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रृणु। अब बोले कि ज्ञानी जो, भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुने। अब वो जो पहला वाला 17.1 में था उसका पूरा डिटेल बता रहे हैं कि वो मिला जुला रूप है। जैसे कोई बोला तमोगुणी है, कोई कह रहा है कि रजोगुणी है, तो उसको भगवान कह रहे कि अब मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ किसमें है। तो आप ये देखता है जो यहाँ पिक्चर दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो 3 इसके जो बोला गया त्रिविधि, तो भक्ता, कर्मी और ज्ञानी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। भक्त में क्या है? शुद्ध तत्व, भक्ति, प्रेम और कृष्णा, इससे मिलेगा। और कर्म में क्या है? राजस कर्म, काम और सर्वगोलोका। और उसके बाद स्वर्गलोका हो गया। ज्ञानी में क्या है? ब्राह्मण, मुक्ति, ज्ञान और सत्व, ये हो गया। ये अपने अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो 3 तरह के बोलेगी, जैसे अगर हम अच्छा उदाहरण देखें, हनुमान जी क्या थे? दास से। दास जो आता है, जैसे हमारे रस होते हैं, तो उसमें माधुर्य रस हो गया, वात्सल रस हो गया, ठीक है, शांत रस हो गया, और सखा रस हो गया, और आपका दास रस हो गया। तो ऐसे ही अगर देखा जाए सबसे अच्छा उदाहरण, तो हनुमान जी एक दास रस के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने भगवान राम के इतने जो कहते हैं कि प्रेम और दास, और उसमें भगवान के लिए श्रद्धा कि लंका में उन्होंने आग लगा दी। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि भगवान को जो उनका मूड एंड मिशन जो रहता है कि सीता मैया को उन्होंने ले लिया, उसके लिए उसने पाप किया था, उस पाप का पूरा दंड दिया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? भगवान को मिलते हैं, जो उनको बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है। अब जो देवी देवता की पूजा करते हैं या जाते हैं, तो उसको क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी तो मिलती है, लेकिन जैसे बोलते हैं मोक्ष, मुक्ति नहीं मिलती। तो भगवान यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आप समझ सकते हो कि 3 तरह की विधियां हैं। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार। हमारे गुण क्या होते हैं? जैसे अब ये प्रभु जी, माता जी कोई भी पूछ सकते हैं कि जैसे प्रभु जी पूछ सकते हैं, अगर भगवान कोशिश करे तो कोई जैसे दारू पी रहा है तो वो रोकता क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो गलत काम कर रहे हैं तो भगवान को रोकना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बताइए, जब आपका छोटा बालक होता है, वो कहीं आप बाहर लेके जाते हैं मार्केट में, तो वो आइसक्रीम मांगता है और नहीं दिलाते हैं तो वो रोड पे ही लौट जाता है। तो आप सोचते हैं कि समाज में
इज्जत नहीं रहेगी, लोग सोचेंगे अरे क्या कर रहा है, बेटे को नहीं खिला रहा है, और वो चिल्लाएगा तेज, तो आप डर की वजह से उसको आइसक्रीम दिला देते हैं, चुप हो, घर पे पहुंच जाए कैसे भी। तो ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं किसी कर्म में। हम जैसे अभी कुछ लोग यहाँ पे हैं, लोग 150 या 170 ज्वाइन हुए थे, आज 50-60 लोग रह गए हैं, तो और लोग निकल गए। वो क्यों निकले? क्यों? स्वतंत्र हैं। इस समय कुछ लोग लेट के गीता सुन रहे होंगे, कुछ बैठ के सुन रहे होंगे, कुछ टीवी के सामने सुन रहे होंगे, कुछ खाना खाते समय सुन रहे होंगे। तो हम स्वतंत्र हैं। हम इस समय मोबाइल भी देख सकते हैं, हम गीता का भी पाठ कर रहे हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। भगवान तो नहीं रोक रहा है, भगवान तो किसी के सामने आगे नहीं, अरे नहीं 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 तुम टीवी नहीं देखोगे, तुम लेट के गीता नहीं करोगे, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन हमें बुद्धि दी हुई है समझने के लिए हमें क्या करना है और क्या चाहिए। हमें अच्छा सुंदर शरीर दिया है, हमें तन दिया, मन दिया, धन दिया, सब कुछ दिया हुआ है, हम जी रहे हैं। एक पक्षी को देखिए कि उसको पूरे ही दिन अपना चुगने के लिए दाना कितनी डिस्टेंस पकड़नी पड़ती है, किलोमीटरों तक कभी कभी जाना पड़ता है। ऐसी लायन को, शेर को 8 किलोमीटर का पूरा रेडियस में अपना शिकार खोजना पड़ता है, दिन रात लगा लेना पड़ता है, नहीं भूख की वजह से मर सकते हैं। हम लोगों को तो इतना ज्ञान, इतना बुद्धि दी हुई है भगवान ने, तो हम स्वतंत्र हैं। हमें ये कोई नहीं बोल सकता कि भगवान हमें दारू से बचाए, भगवान हमें मांस से बचाए। हम स्वतंत्र हैं। हम चाहे गीता का उपदेश करें, चाहे इस समय हम फिल्मी गाने सुने, चाहे मोबाइल में फेसबुक देखें, चाहे हम कुछ भी करें। लेकिन अगर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों, जो वो अर्जित कर लेता है, अर्जित करना होता है जो एक्सेप्ट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, अप्लाई करता है, जिसके एटीट्यूड में, बिहेवियर में आ जाता है, अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। वो श्रद्धा चाहे आपका दान होगा वो भी 3 तरह का होगा, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। तपस्या होगी वो भी 3 तरह की हो सकती है, यज्ञ होता है वो भी 3 तरह का हो सकता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 प्रकार की होती सभी के लिए। अब इसके विषय में मुझसे सुने, अब वो कह रहा है इसके विषय में मुझसे सुने। 17.3 हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब ये समझे कि लास्ट जो हम कहते थे कि अंत समय में अगर भगवान को आपने नाम लिया, जपा, तो अगले जन्म में आपको क्या होता है कि क्या मिलता है। अगर आप बहुत ही आपने पुण्य काम किए हैं और भगवान का नाम लिया है और अंत समय तक लिया, तो आपको मोक्ष मिलता है, आप भगवान के धाम जाते हैं। तो इसी तरह लास्ट चैप्टर से जो 3-4 श्लोका का लिंक ऐसे ही है, जैसे अंत समय में हमने भगवान को किया तो उससे अगली बार हमें क्या मिलेगा जो लास्ट में खत्म किया था। तो वैसे ही वो यहाँ पे बता रहे हैं कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व हमारा क्या है कि हम रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, सतोगुणी हैं, और लास्ट जन्म जो हमारा था, जन्म जन्मांतर जो बोला गया है कि ना सा सिद्धा मापयोते ना सत्वम पराम गतिम। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हम कैसे मान रहे हैं, हम असुरी प्रवृत्ति के हैं, हम देवी प्रवृत्ति के हैं, उसके अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक प्रकार की श्रद्धा विकसित कर लेता है। वो एक प्रकार की श्रद्धा विकसित कर लेता है, वो चाहे सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे कुछ भी, आप 4 प्रिंसिपल माने या नहीं माने, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसी हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। अब उसके बाद आप प्रसादम बना के खा रहे हैं, खिला रहे हैं, आपको कोई रोकने टोकने, यहाँ पे कोई नहीं बोल सकता है कि भगवान मुझसे प्रसादम बनाए, भगवान मुझसे 4 प्रिंसिपल छुड़वाए। लेकिन आप कोशिश नहीं करेंगे तो छूटेंगे कैसे? आपको श्रद्धा लानी पड़ेगी। आप तमोगुणी को रजोगुणी उभार सकता है, सतोगुणी दोनों को उभार सकता है, और शुद्ध सतोगुणी तीनों को उभार सकता है। लेकिन सत्संग करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके साथ पूजा में, अर्च विग्रह में, गीता के उपदेश में, भक्ति शास्त्र में, जहां भी मौका मिले शुद्ध वैष्णव का साथ करना चाहिए। जैसे अभी हम वृंदावन जा रहे हैं, लगभग 500 लोग हो गए हैं, 600 हो जाएंगे, तो सभी लोग मिलेंगे, कितना आएगा उसमें? कुछ टीचर होंगे, प्रभु जी उनको खुद जानते होंगे, कुछ टीचर उनको इंट्रोडक्शन करवाएगा कि ये शुद्ध भक्त हैं, जो को होस्ट हैं, एडमिन हैं, इनको मिलवाएंगे कि इन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी है। तो ये क्या करता है, और पूरे दिन से लेके सुबह मंगल आरती से लेके शाम के सोने तक ये देखेंगे कि हमारे जो योगी सिद्ध पुरुष या ब्रह्मचार हैं वो क्या करते हैं, पूरे दिन क्या से लेके कितनी मेहनत करते हैं। हम सोचते हैं कि मंदिर में काम ही नहीं है, मंदिर में तो बढ़िया है, हम सारा कर्म त्याग देते हैं, मंदिर में जाते हैं और वहां आराम से पूजा करेंगे, पूरे दिन आराम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। प्रभु जी जो एनएनडी प्रभु जी हैं, उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। मैं कॉल करता हूँ, उठा तो लेते हैं, लेकिन वो इतने बिजी होते हैं कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो ये क्या है, हम
मंदिर में जो कहता है कि हमें मंदिर में जाके हमें सेवा देनी है या हम ब्रह्मचर्य लेना चाह रहे हैं, तो प्रभु जी का क्या कहना होता है कि 1 महीने हम उन्हें चेक करेंगे, वो हमें चेक करेंगे, उसके बाद वो भागना होगा भाग जाएगा, शुरू में नहीं भागना होगा तो रुकेगा। तो ये हमारी वही यहाँ पे 17.3 में है कि अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है, तो हमारे पास ये आ जाता है। और शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वो क्या होता है, असुर है। जो आप लास्ट चैप्टर में देखा, शास्त्रों का पालन नहीं करता, तो हम भी देख सकते हैं कि हम शास्त्रों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और देवी देवता की जो पूजा करता है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। और हमें 3 तरह के जो तप होते हैं, सात्विक तप जो बोले गए हैं, वो हमें करने चाहिए। तो 3 तरह के जो सात्विक गुण जो हैं वो क्या हैं, कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा, ठीक, आगे चलते हैं। 17.4 यजन्ते सात्विकः देवान्यक्षरांसि राजसः प्रेतान भूतगणां सराचन यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, सतोगुणी देवताओं को पूजते हैं। वो कम से कम देवता को तो पूज रहे हैं जो कि भगवान के डिपार्टमेंट को देखते हैं। देवता क्या है, वो अथोराइज किए गए कि तुम भाई ह्यूमन रिसोर्स देखोगे, तुम इकोनॉमी देखोगे, तुम फाइनेंस देखोगे, तुम एचआर देखोगे, ऐसे करके तो उनको पूछते हैं। ये भगवान नहीं उनको दिए हैं, वो भगवान के आदेश अनुसार ही चलते हैं। लेकिन रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं। रजोगुणी वो सकाम कर्मी होते हैं और हमेशा ही धन संग्रह का उनका होती है, धन संग्रह और काम वासना, सुंदर स्त्री के दर्शन करना। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तमोगुणी को आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो कहाँ जाएगा, सीधा भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो प्रभु जी बताते भी हैं कि उधर साउथ वगैरह में तो वो ऐसे भूत पिशाच आ जाते हैं, शाम को बैठते हैं और वो मुर्गी जो होती है, जिंदा मुर्गी का ही वो खा लेते हैं 4-5। और कहते हैं, कोई पूछता उनसे क्वेश्चन कि मेरे चोरी होगी, किसके यहाँ सामान मिलेगा, तो ऐसे बता देते हैं उसके यहाँ। तो 1-2 बार वो क्या करते हैं, पहले ही ऐसा केस करवाते हैं, वो बनाने के लिए चोरी करवाते हैं, उसके यहाँ मिलेगा, रखा हुआ सामान वहां मिलेगा, ऐसे करके वो बता देते हैं। तो सोचना ये सच है, इनको वो आता है, सिद्धि है प्राप्त, तो लोग और ज्यादा ढकोसला मान के आने जाने लगते हैं। तो वो भूत प्रेतों को पूजा करते हैं, ऐसा ढकोसला लगातार चलता रहता है, वो किसी के पास नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही एक अगर हम निष्ठा पूर्वक कृष्ण की भावना करते हैं, कृष्ण भावना भावित रहते हैं और पालन करते हैं किसका, नियमों का, तो क्या होता है, वो होता है देव। तो जो भी वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। अब इसी में बात करते हैं कि जो पूजा वाली बात बताते हैं, तो एनएनडी प्रभु जी एक स्टोरी सुनाते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि सारे बिजनेस तो बंद हो गए। जब विश्व युद्ध होता है तो बहुत बिक्री कम हो जाती है। तो एक ने बोला कि हम क्या करें, कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को जानते थे। तो ये कलकत्ता की कहानी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता में एक जो व्यापारी था, जिसकी दुकानें थी और बिजनेस था, वो हिटलर की पूजा करने लगा। कि उस समय वो नाम था, बड़ा नेम और फेम जो होता है, वो पूजा करता था। तो इसी प्रकार जो रजोगुणी या तमोगुणी वो ऐसे ही खोज लेते हैं अपने हिसाब, श्रद्धा के हिसाब, तो उनकी पूजा करने लगते हैं। तो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम स्वतंत्र हैं, हमें भगवान ने दिया है तो हम स्वतंत्र हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं, हम ऊपर उठ सकते हैं। तो धीमे धीमे तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी, और हम अपने आप को समझ भी सकते हैं। तभी भगवान ने गीता में इतना सुंदर सारा ही वर्णन किया हुआ कि हम किस उसमें, अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम इसको समझ भी नहीं पाएंगे और अपने हिसाब से हम स्वतंत्र होकर पूजा अर्चना करते रहेंगे, बाद में बोलेंगे कि हमें ये नहीं मिला। ठीक है। सेवनटीन 17.6 जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अब असुर कौन है? आप ये देखिए पिक्चर में, इसमें कोई लग रहा है आपको कि ये भगवान के लिए कर रहे हैं, इतना कष्ट दे रहे हैं, अपनी आत्मा परमात्मा को कष्ट दे रहे हैं। इससे क्या होता है, लोग क्या होते हैं, दंभ तथा अहंकार से, अभिमान तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र में नहीं लिखा हुआ ऐसा काम करो, कहाँ लिखा हुआ है सिर के अंदर, सिर अंदर डाल दो और हाथ जोड़ के ऊपर टांगे कर लो, क्या ये बोला गया है?
बीच में राक्षस ऊपर पर्वत उठाए हुए, भगवान सभी लोग ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऐसे क्या करते हैं कि अपना बना के दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए वो करते हैं। ये सारा शास्त्र विरुद्ध है। और ऐसी ही कठोर तपस्या व्रत करते हैं जो काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होती है। जो जो जैसे 3 तरह के हमने बोले हैं कि क्या होता है, दान, यज्ञ और तपस्या। ये 3 तरह की होती है। रजोगुणी खाना भी 3 तरह का होता है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। हमारी श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। ऐसे ही ये यहाँ पे 3 तरह के लोग अपनी अलग अलग तरह से करते हैं। जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते वे असुर कहे जाते हैं। ये इंद्रियों को भी दुखी कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। तो भगवान ने इनको मनुष्य रूप देके ही गलती किया, ऐसे सोच सकते हो। तो वो सारे असुर होते हैं। और भगवान ने बोला हुआ भी है कि जो असुर प्रवृत्ति में रहता है, भगवान को नहीं मानता है, तो हम जन्म जन्मांतर तक उसको उन्हीं की विभिन्न विभिन्न योनियों में पहुंचाते रहते हैं। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वेद शास्त्र में क्या बताया हुआ है। 17.810 जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो कह रहे जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हमारा मन और तन होगा। तो भोजन कैसा होना चाहिए? रसमय होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। और क्या होता है उसमें, इतना खाते समय प्रसादम जैसा स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, अच्छा खाते हैं। जैसे आप देखेंगे जापानी जो है उनका एवरेज लाइफ है वो बहुत ज्यादा 85 के, हमारा तो 60 आ गया है। तो जो अगर ज्यादा जीना चाहता है तो वो जो है, जिसमें बोला गया कि आपको माला जप हो गया और 4 प्रिंसिपल हो गए, भगवान का प्रसादम हो गया। लेकिन अगर शरीर को आयु बढ़ाने वाला क्या बोला गया भगवान ने, जो सात्विक व्यक्तियों को प्रयुक्त होता है, कौन? सतोगुणी को। वो होता है आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, स्वस्थ तथा सुख तथा प्रभ। अब जो पूछते हैं कि हम बहुत बीमार रहते हैं, मन में कंट्रोल नहीं है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो भगवान ने सीधा बता तो दिया है कि आपको ये करना है और ये खाना है। तो ऐसा भोजन करिए जो बिल्कुल स्वादिष्ट हो, रसमय हो, फ्रेश हो। ये हो गया सतोगुणी का। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि गीता में कितना अच्छा भगवान ने एक एक मनुष्य को, कि उनका वो अंश है, उनके पुत्र हैं सभी, उनको दुख ना दें, इसलिए उन्होंने पहले बता दिया कि ये है और आपको ये करना, पूरा मैनुअल भेजा हुआ उपदेश देके। तो अगर जो रजोगुणी होता है वो हमेशा क्या करता है, वो ऐसे खाना खाता है, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाट पकौड़ी हो गई, हमेशा चटकोरी जिसको बोलते हैं, वो ऐसे गरम, चटपटे, शुष्क तथा उनको होता है। पर क्या होता है, ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है, ये रसमय नहीं होता है, ये भाने वाला नहीं होता है। और इसका रिजल्ट क्या रहता है, जब ऐसा हम खाते हैं तो कभी खाना एसिडिटी हो जाएगी, हमें बीमारी हो जाएगी, रोग हो जाएगा। हम ऐसे भोजन दुख और सुख देते हैं, दुख और शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये भी बता दिया गया, तो हमें ऊपर वाला करना चाहिए। अब तीसरा हो गया तमोगुणी का। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसी को कुछ मतलब नहीं, फ्रेश है, रखा हुआ है, चटपटा है, खट्टे नमकीन है, कुछ हुआ वो रखा हुआ, सड़ा हुआ जैसे होता है। नई नई चीजें आज मार्केट में आ रही हैं, फ्रोजन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है, फ्रिज में रखना बहुत चालू हो गया। सब्जी रखती, आटा रख दिया फ्रिज में, घंटों रखा रहा, उसी को 2-3 दिन तक राइस हो गए, सब्जी होगी, खा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनका ना आने का टाइम है, ना सोने का, ना जागने का, वो ऐसे करते रहते हैं, पका तो उनका स्वादहीन हो जाता। आप देखिए कोई फ्रेश सब्जी हो उसको खाइए और फ्रिज में रखी हुई सुबह खाइए, उसी में स्वाद बदल जाएगा, क्योंकि वो तो अपना चेंज करता ही है ना। जैसे दही होता है, वो शाम को नहीं जमता है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं तो सुबह तक वो जम जाता है दही, क्योंकि बैक्टीरिया और ज्यादा फेगमेंटेशन करते हैं उसमें। तो ऐसे ही जो खाना होता है वो स्वादिष्ट होता है, फ्रेश। लेकिन जब उसको टाइम रख देते हैं तो 3 घंटे पूर्व पकाया गया, तो ऐसा बोला गया है कि 3 घंटे मतलब उसको चेक करके 3 घंटे पहले वाले में चेंज होने लगता स्वाद। और उसको सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको तामसी खाना क्यों बोला गया। नीचे देखते हैं, इसमें नीचे देखो, आपको ये
नीचे वाली पिक्चर वीडियो में जो इसका नाम है उसमें ये देखो सूढ़ी दिखाई दे रही है। ये देखो क्या क्या, ये सात्विक हो गया जो पत्ते पे दिखाया गया है। तमोगुणी का देखो ये हो गया ऐसे, जिसमें चाउमीन हो गया और सारी चीजें होंगी बहुत ज्यादा गरम चटपटे। पहले वाला हो गया सतोगुणी का, जिसमें केले के पत्ते पे हो गया बिल्कुल स्वादिष्ट प्रसादम जैसा भोजन, सिंपल, रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यवर्धक और हृदय को भाने वाला। दूसरा हो गया चटपटे, तीखा, नमकीन, गरम, चीतोस, बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसे कंपनी में। अब यहाँ पे आ गया आपका जो मोजरेला बोलते हैं, कासू मार्जू, नीचे देखो लिखा हुआ ना कासू मार्जू, ये डाल के देखना, इसमें अंदर देखो कीड़े हैं, ये लोग खाते हैं। तो हम लोग कीड़े देख लेते हैं तो उस चीज को छूते नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कीड़े पड़ी हुई चीज को बड़े स्वादिष्ट होके खाते हैं कि ये बहुत अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक होगा शायद, इसको खा लेते हैं। तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि 3 तरह का भोजन भी बताया गया है और ये सात्विक, रजो, तमोगुणी होते हैं। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से किस श्रद्धा में और किस गुण में आता है। तो देख रहे हैं कि लोग क्या 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 कर रहे हैं आजकल। 17.11 यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। हम अगर फल की इच्छा नहीं करें तो आज होता क्या, हम मंदिर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं कि नौकरी लग जाए और हम IAS ऑफिसर बन जाएं, हम ये हो जाएं, डॉक्टर बन जाएं, हमेशा कुछ होगा। लेकिन अगर पूछा जाए तो IAS ऑफिसर बन के क्या करेंगे, ठीक है, तो यही आ जाता कि करेंगे क्या, IAS ऑफिसर बनेंगे, बड़ा नाम होगा, चारों तरफ इज्जत होगी, नौकर चाकर मिलेंगे, गाड़ी होगी, उसमें लाइट लगी होगी और खूब पैसा बनाएंगे। तो क्या हो गया, इच्छा हो गई पहले से ही। तो ये किसमें पहुंच गए, ये सतोगुणी नहीं रहे, इच्छा आ गई है, पैसा, धन, संग्रह, ये चले गए रजोगुणी में। और वही फिर बाद में पैसा, संग्रह सब कुछ आ जाए, और वो जो 4 प्रिंसिपल अगर नहीं माने तो वो कहाँ, नीचे तमोगुणी में चला गया। तो श्रीमद् भागवतम में भी कैंटो 4.3.23 में भी ऐसे ही बोला गया है कि सत्वम विसंदम वसुदेव। तो ये बोला गया कि जो सत्य है और जो सही है वो वासुदेव है, और जो विशुद्ध मतलब बोला गया कि जो नहीं शास्त्र और वेद को मानते नहीं, तो जैसे ओम तत् सत, हम 3 शब्द बोलते हैं ना, किसी भी वैदिक मंत्रोच्चारण होता है तो ओम तत् सत, तो ओम और तत् सत, तो जितने भी नाम, ओम ब्रह्म के लिए हो गया, तत् हो गया पर ब्रह्म के लिए, और सत हो गया विष्णु के लिए। तो जो भी हम यज्ञ करते हैं और ओम लेते हैं, हमेशा विष्णु को ही प्रकट करता है। तो इसलिए जो सतोगुणी, जब व्यक्ति सतोगुणी में होता है वो वासुदेव की पूजा करता है, वो कृष्ण की पूजा करता है, वो विष्णु की पूजा करता है। तो प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार, प्रकृति के जो भिन्न भिन्न गुण हैं उसके हिसाब से भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। तो उसमें भोजन भी अलग होता है प्रकृति गुण के हिसाब से, यज्ञ भी 3 तरह का होता है, तपस्या भी होती है और दान भी होता है। दान एक हो गया कि भैया हमें निष्काम, जैसे हो गया फल की इच्छा नहीं, हम दान कर रहे हैं। एक दान हो गया कि जिसके बदले में हमें कुछ मिले, जैसे दान किया और रोटरी क्लब वगैरह वाले जो करते हैं, और किसी बहुत सारे NGO हैं उनमें किया, लेकिन वो क्या करते हैं, बांट के उसमें बांध में बांट के पैसा और आराम से मौज करते हैं। तो ऐसे करके हमें देखना पड़ता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, माधव सेवा और मानव सेवा। और जहाँ पे भोजन का उद्देश्य क्या होता है कि आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क में क्या होता है, मस्तिष्क को शुद्ध करना, अगर हमारा ब्रेन सही रहता है, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना बोला गया है। अगर ये सब सही रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ही हम शास्त्र को पढ़ पाएंगे। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और इच्छा के बगैर। तो इसमें देखा गया कि हम निष्काम कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं, तो हमें बहुत ही प्रगति होती है हमारी। और अगर जो भगवान ने बोला कि हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जैसे 56 भोग हो गया, तो उन्होंने बोला कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उन्होंने बोला कि हमें तो पत्र और पुष्प भी चढ़ा दोगे, सर्व भवंती, तो हमें सभी खुशी है, बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने बहुत कुछ मांगा, अगर श्रद्धा है, प्रेम पूर्वक है तो आप चढ़ा सकते हो। और शास्त्रों में भी आप देखेंगे, जो अभी तक पढ़ा हुआ है, कि शास्त्रों में भी आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। आर्थिक लाभ मतलब पैसे, धन संग्रह करने के लिए उसका आदेश नहीं है।
तो शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि विवाह के पूर्व मैथुन नहीं करना है, जिसको ब्रह्मचार बोला गया। हमने पहले आश्रम बताए हुए थे, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। तो ये शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको ही मान्यता है, ठीक है। अन्यथा जो अन्यथा नहीं, तो जो शास्त्र में लिखा हुआ वो ही मानना है, उसको नहीं। तो उसको ये 0 से 25 में अगर हम नहीं करते हैं तो उसको ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब ये सब क्या है, ये तपस्या कौन सी है? ये शारीरिक तपस्याएं हैं जो भी हम बता रहे हैं, ऐसा करते हैं। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो शारीरिक तपस्या नहीं है। ऐसे ही होता है, मन को अगर हमें करना है, संयमित करना है, मन पे कंट्रोल करना है, तो मन पे कंट्रोल उस दिन बताया था ना कि अगर या तो मन कंट्रोल हमें कर लेगा या हम मन को कंट्रोल कर लें। तो मन को कंट्रोल करना है। और जब मन को संयमित कर लेते हैं तो इंद्रिय तृप्ति जितनी भी है वो उसमें क्या होता है, उसको विलग करना हो जाता है, उसमें हमें आसक्ति नहीं रहती है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि जो 3 तरह के हैं उसमें हम क्या करें और क्या नहीं करें, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन हमें अगर जब नॉलेज आ जाए, हमने गीता पढ़ ली है, तो हमें जो बोला गया है कि आपको शांति चाहिए, आपको भगवत धाम जाना है, तो आप माला जप करें और माला हर एकादशी को व्रत करके धीमे धीमे बढ़ाएं। जो प्रेस्क्राइब जैसे प्रेस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का कि हमें 16 माला जब हम पहले ये ज्यादा था, बस श्री प्रभुपाद ने उसको रिकमेंड जो किया हुआ है अभी के लिए, कलयुग के लिए 16 माला जप करना, 4 प्रिंसिपल हो गया। और भगवान की अर्च विग्रह की पूजा और प्रसादम जैसा भोजन खाएं, जो उसको बोला गया कि सतोगुणी। तो हमें शुद्ध सतोगुणी में जाना है। 17.12 लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। जो यज्ञ किया कि भौतिक लाभ के लिए और गर्भवश किया जाता है, जिसमें गर्भ होता है, तो भाई हम भौतिक क्यों कर रहे हैं, हम पंडित को बुला लाए हैं और कर्मकांड जैसा कर रहे हैं उसमें। और दूसरा ये हो गया कि भौतिक लाभ हो गया कि हमें कुछ ना कुछ इससे भौतिक लाभ होना चाहिए, हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए, हमारा बेटा आईएएस बन जाए। आईएएस बन के क्या होगा कि बहुत ज्यादा धन कमाएगा, इज्जत होगी, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी बंगला होगा, समाज में बहुत ज्यादा लोग उठ के नहीं बोल पाएंगे, हम दबाएंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उसे राजसी मानो, तो ये राजसी का हो गया। 17.13 जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। अब तामसी का क्या है कि यज्ञ तो हो रहा है लेकिन वो शास्त्र के हिसाब से नहीं हो रहा है, उनकी अवहेलना कर दी जाती है। प्रसाद वितरण किए बिना, प्रसाद वितरण नहीं किया जाता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी नहीं किया जाता है, पुरोहितों को दक्षिणा भी नहीं दी जाती है और श्रद्धा भी नहीं होती है, वह तामसी माना जाता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो किसका भूखा होता है? अगर उसको वरदान देवी दिया जाए तो वो हमेशा पावर का भूखा होता है कि हम किसको देंगे, दूसरों को दुख देंगे। जो मनुष्य, दूसरे मनुष्य हैं जो कमजोर हैं, वर्ग हैं, उनको हम दुख देंगे। तो यही उनका पूरा मकसद होता है। तो इसमें देखते हैं कि ये भस्मासुर जो आप देख रहे हैं, इन्होंने कैसे शिव जी से वरदान लिया कि हम किसी के ऊपर बोला कि आप नहीं देंगे तो मैं ये कर लूंगा, उनको प्रसन्न किया, उसके बाद बोला कि मैं गर्दन अपनी काट लूंगा। तो उन्होंने वरदान दे दिया, तो उसने मांगा कि जिस पे भी मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो ठीक उन्होंने दे दिया, उनके चलने लगे, वो उन्हीं के पीछे दौड़ने लगा। और उसको क्या था मन में कि अगर हम इनके ऊपर रख देंगे तो इनके पूरे जो भी बचे हुए स्त्री बची हुई हैं, जो भी वहां पे जो गंधर्व की औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, और जो भी होगा उनको हम काम वासना आ गई उसको। तो ऐसे उनके पीछे कि लाओ जो भी दिया हुआ है वरदान वो भी टेस्ट हो जाएगा और हम जो उसके मन में चल रहा था, काम वासना चल रही थी, वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो शिव जी फिर वहां से गए, उन्होंने फिर किसके पास गए, फिर वो विष्णु के पास गए, कृष्णा के पास गए, तो फिर उन्होंने उनको बचाया। तो कभी क्या होता है कि जब हम देते हैं तो वो जो लेने वाला होता है उसका मकसद यही होता है कि वो अवहेलना करता है, और उसका पूरा ही मतलब ये होता है कि मुझे मिलेगा तो क्या करेंगे, हम उसका मिसयूज जो बोलते हैं और किस पे, लोगों को सताएंगे और अपने आप को भगवान स्थापित करेंगे, हम ही भगवान हैं। तो ऐसे जो करते हैं उनको वो तामसिक होते हैं। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शरीरम तम उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। तो
जो कहते हैं कि अगर हम कहीं मंदिर जाते हैं, किसी विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो 3 चीजें हमें क्या होता है कि हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जिसमें कि श्रद्धा हो गई। हमें श्रद्धा होगी तभी हम समझ पाएंगे। जैसे आप गीता पढ़ रहे हैं तो अभी आपको टीचर में, हमारे नंदी प्रभु जी में जिन्होंने बनाया हुआ ये सिस्टम, और गीता में श्री प्रभुपाद के मूड एंड मिशन, और श्री चैतन्य महाप्रभु के मूड एंड मिशन में जो आपको अगर श्रद्धा है तभी इसको बोल पाएंगे। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं ये गीता और मिली है, उसमें ये लिखा हुआ है दूसरी गीता। तो गीता की ऐसी बहुत सारे वर्जन हैं, 700 800 है, लेकिन आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी। और श्रद्धा रखते हैं तभी ये समझ में आता है कि हम इसमें क्या लिखा हुआ है, तभी हम जान पाते हैं। तो 3 तरह के जो तप होते हैं सात्विक, उनका यही हो गया कि बूढ़े गुरु तथा अच्छे व्यक्ति लोगों को नमस्कार करना। तो परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की ही शारीरिक तपस्या है। मन को भगवान में, दूसरा हो गया मीठा तथा सत्य बोलना, और तीसरा हो गया मन को भगवान में लगाना। जैसे परीक्षित महाराज की कहानी, आपको महाराज परीक्षित की कहानी है कि वो एक बार जब जा रहे थे, जब कलयुग का आने वाला था और युग जा रहा था पहले वाला, तो अफगानिस्तान की तरफ वो गए, तो वहां पे कोई बैलों को मार रहा था। तो उनके युग के हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कहना चाहिए कि पाप था। तो उन्होंने बोल लिया कि उनके साथ जो लोग थे कि इसको मृत्यु दंड। तो देखिए, एक बैल को और पशु को मारना, और आज तो हम मनुष्य को मार रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, तो हम क्या है, ये सारा ही हम दुख जो है भोगने के लिए हम कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर हमें जो तप है, सात्विक तप है, कि जो भी बूढ़े गुरु तथा अच्छे व्यक्ति हैं उनको नमस्कार करें और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। पवित्रता तथा सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या यहाँ बताया गया। तो ऐसे करते हैं, और मीठा तथा सत्य बोलें और मन को भगवान में लगाएं। 17.15 अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिहितम चायति स्वयाध्यावंसं चय विभाग्यम तप उच्यते। सच्चे बहाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही बाड़ी की तपस्या है। सच्चे, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, निर्भय, वो डरते नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई भय नहीं होता है। बहाने वाले, हितकर, जो लोगों के लिए हमेशा हित के लिए काम करते हैं कि हमारी प्रजा हमेशा प्रोटेक्ट रहेगी, हम भगवान का उपदेश आदेश है वो नीचे तक लेके जाएंगे। तो ऐसे करके तभी भगवान ने गीता का उपदेश दिया हुआ है कि हमेशा राज ऋषि जो विद्या होती है, वो राज विद्या भी बोला दिया हुआ है, तो जिससे कि वो भगवान का उपदेश जो है नीचे तक लेके जाएं, प्रजा जिससे सुखी रहे। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करते हैं, यही बाड़ी की तपस्या है। 17.16 तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्ध, ये मन की तपस्याएं हैं। ये मन की तपस्याएं बोली गई हैं। मन की तपस्या जो बोला गया, शारीरिक तपस्या हो गया, मन की तपस्या हो गया। तो इसमें इंद्रिय जो होता है, इंद्रिय संयम, इंद्रिय पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें जो होता है कि ऋग्वेद में जैसे बोला गया कि ओम इतदे ब्राह्मणो नियदेमहम नाम, कि हमें हमेशा ही ब्राह्मण और जो हमसे गुरु होता है उसका आदेश का पालन करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। तो फिर तत्व तुम्हें छांदोग्य उपनिषद में 6.8 दूसरा होता है लक्ष्य का सूचक, ये हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो ओम तत् सत हो गया, ओम तत् सत करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमेशा ये ओम तद विष्णु परमम परम, ऋग्वेद में बोला गया कि विष्णु के चरण कमल में ही हमें प्रेम दिखाना चाहिए, भक्ति दिखानी चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें हर काम भगवान के लिए करना चाहिए, कृष्ण भावना अमृत में करना चाहिए। और जो सत और जो बोला गया कि सतचित आनंद, जैसे भगवान के लिए बोला, ऐसे ही ओम तत् सत। तो जब भी हम कुछ यज्ञ करते हैं तो यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं, दान भी 3 तरह के होते हैं, और जैसे भोजन बोला गया वो भी 3 तरह का होता है। तो हमें बहुत ही सतोगुणी रहना है, रजोगुणी रहना है, तमोगुणी, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन धीमे धीमे अगर हमें ज्ञान आता है, हम गीता का पाठ करते हैं, तो ये हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। और जो कृष्ण निरंतर ही व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है वो निरंतर ही कृष्ण भावना भावित रहता है, कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगा रहता है। जैसे प्रसादम बनाया, भगवान के मंदिर में कुछ सेवा दी, दान दिया,
तप हो गया, शारीरिक तप हो गया, और उसके बाद आज्ञा का पालन किया, साधु संग रहा उसका वैष्णव के, तो ऐसे जो सचेष्ट रहता है, हमेशा भगवान के लिए प्रत सचेष्ट रहता है, वो हमेशा साधु कहलाता है। और वह प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है, वो 3 गुणों को हमेशा पार कर जाता है। तो लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको क्या होता है कि संगत हमेशा करनी चाहिए। शुद्ध भक्त होते हैं उनकी संगत करके ही दूसरा रजोगुणी तमोगुणी है उससे वो निकल सकता है, और फिर वो कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करना, कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो इन्हें 3 गुणों को पार करना बहुत जरूरी है। जब इन 3 गुणों को हम पार कर जाते हैं तो हमें सफलता मिल जाती है और भगवान के हम चरणों में जा सकते हैं। तो हमेशा ही हमें जो प्रशिक्षण जो लेना चाहिए, हमेशा प्रमाणिक गुरु जो बोला गया उससे। 17.17 में श्रद्धा परया तप्तम तपतस्त्रिविधम न रहे अफिलाकांक्षी भिरकते सात्विकम परीक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे अभी हम वृंदावन जा रहे हैं, प्रभु जी जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं हम लोग, 500-600 लोग हो गए हैं, तो ये हमेशा भौतिक लाभ की इच्छा, यहाँ पे भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है। हम शुद्ध वैष्णव का संग करेंगे, अपने स्पिरिचुअल मास्टर बोनाफाइड है उससे प्रशिक्षण लेंगे, कुछ हमें वो बताएंगे, हम और अग्रसर होंगे, हमारी प्रगति होगी, तो ऐसा हम आगे बढ़ते जाएंगे। दिव्य श्रद्धा संपन्न 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है, तो गुरु को आदेश होता है वो हमें पालन करना चाहिए। और वेद शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जिसमें कि अभी जो हम जा रहे, वृंदावन परिक्रमा हो गई, गोवर्धन परिक्रमा हो गई, मायापुर परिक्रमा हो गई, तो कितने लोग आप जाइए वृंदावन परिक्रमा करते हुए मिलेंगे, गोवर्धन परिक्रमा करते हुए, तो वो लोग कौन है? वो लोग क्या होते हैं, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करते हैं। उसमें कुछ भौतिक लाभ की भी इच्छा करेंगे तो वो अपने हिसाब से उसके हिसाब से गुण से शिफ्ट हो जाएंगे। जिसको भौतिक लाभ की इच्छा नहीं, केवल भगवान के लिए करना होना कि सड़ागत होनी है, तो वो सतोगुणी हो गया। उसने कुछ मांगा हुआ है तो वो रजोगुणी हो गया, और उसके पीछे उसके मन में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से। लेकिन वो धीमे धीमे अगर वो कर भी रहा है तो उसमें उसका तमोगुणी तो वैसे भी भगवान के पास ऐसे कर्म करेगा ही नहीं। रजोगुणी हो गया तो उसके मन में कुछ अभिलाषाएं हैं, तो धीमे धीमे वो चेंज होती हैं। उसके बाद वो साधु संग होता है, वो फिर उसका स्पिरिचुअल जो होता है अध्यात्म वो प्रगति करता है, धीमे धीमे भगवान को शरणागत होता है। तो ऐसे करके वो एक प्रगति करता रहता है धीमे धीमे। 17.18 सत्कार मान पूजाथम तपोदम्भेन चैवयति क्रियते तदिहि प्रोक्तम राजसम चलमम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत। वो कह रहे कि जो तपस्या दम्भ पूर्वक अभिमान पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए की जाती है, संपन्न की जाती है, और राजसी होती है। जो हमेशा कि हमने पूजा रख रहे हैं, हम बिल्कुल धनी हैं तो हमने सबको इनवाइट किया और वो हमारा राजस्व वैभव देखने के लिए आए। ठीक है, हमारे अच्छा मकान बन गया है, बंगला बन गया, हमने पूजा रखी हुई है, हमारे घर में गाड़ी आ गई, मर्सिडीज आ गई, हमने पूजा रख दी है। तो ऐसा वो हमेशा सम्मान पाने के लिए करते हैं। हमेशा कि कोई देखने आए, हमारे वैभव को देखे, हमें माने कि हाँ हम बहुत ज्यादा अभिमानी हैं, बहुत ज्यादा पैसा हमारे सारा इंद्रिय सुख भोग रहे हैं। तो ऐसा जब कहते हैं, और ये ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत, वो कह रहे ये टेम्पररी है। तो जैसे कोई पैसा लगाता है शेयर मार्केट में, उसके कल 1 लाख बन गए, दूसरे दिन हो सकता है वो 0 हो जाए। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का चल रहा है तो उसमें नुकसान हो सकता है, तो ये हमें नहीं पता। तो ये टेम्पररी है सारी चीजें, ये परमानेंट नहीं है, ना इनको हम यहाँ से ले जा सकते हैं। 17.19 मूढ़ग्रहायणातम नो इत पीड़िया क्रियते तपः परस्योत्साद दर्थानम वा तत्ताम शुद्ध मुदाहतम। मूर्खता बस आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्य को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो जैसे भस्मासुर हो गया, दूसरा हिरण्यकश्यप हो गया, तो ये क्या है, इन्होंने क्यों तपस्या की, क्यों वरदान लिया, क्यों शक्ति ली? इनका एक ही था कि दूसरों को हानि पहुंचाना, हमेशा दूसरों को अपने आप को दूसरों को कंट्रोल करना, अपने आप को स्थापित करना कि हम ही भगवान हैं, हम शक्तिशाली हैं। तो ये जब ऐसे लोग करते हैं तो उनको तामसिक कहलाते हैं, ये तामसिक होते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम श्रद्धा मानेंगे और प्रगति करेंगे, हम समाज का भला करेंगे, नहीं। इनका हमेशा एक ही होता है, उत्पीड़न के लिए होता है और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। तो ऐसे
लोग जो होते हैं वो तामसी कहलाते हैं। 17.20 तात वियमति इत्यानाम दीयते अनुपकारणे देशे काले चा पात्रे चा तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग और व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो इसमें जो हम दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना जो आपको दिखाया गया कि बुक दे रहे हैं। तो इस्कॉन में क्या होता है कि एक प्रभु जी कहानी सुनाते हैं कि जो एक कोई बहुत अच्छा ब्रिलियंट जॉब कर स्टूडेंट था, उसने जॉब लगी हुई थी, करोड़ रुपए पैकेज था, वो छोड़ के इस्कॉन में आ गया, ज्वाइन किया कि भगवान की सेवा करेंगे, और घर घर जाके ट्रेन में बस में और गीता बेचने लगे। तो क्या हुआ कि गीता का उपदेश बहुत अच्छा काम कर रहे। तो एक दिन ऐसे ही उनको कोई मिल गया जो शुद्ध भक्त था, तो उसने बोला कि ये मेरा काम कर सकता है। उसको बोला कि मेरे पास ये घर के पास जमीन पड़ी हुई है, उसमें क्या मंदिर बनवाने में तुम मदद कर सकते हो। तो उन्होंने उसको मंदिर के लिए बोल दिया। तो मंदिर क्या हुआ, उनको वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको जगह मिल गई। तो ये होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो इसलिए दान, तो उनको मंदिर के लिए जगह चाहिए थी। तो प्रभु जी क्लास में आना था, मेरे क्लास में। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आएंगे, अभी मैंने कॉल किया था, आपने सुना भी होगा। तो इसमें होता है जो दान, तो इसमें होता है कि जैसे हम अब उसकी जिसने वो अपनी जमीन दी, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था फल में, उसके बगैर फल के आशा के बिना किया, कुछ भी नहीं चाहिए था। तो ऐसे आशा के बिना कि मेरे पास जमीन पड़ी हुई है, क्या तुम मंदिर बनाने में मदद करोगे, उन्होंने इस्कॉन को वो मंदिर जमीन दे दी। तो ऐसे जो आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है, जो दान कर्तव्य समझकर, ठीक है, ऐसा दान दिया। तो ये पता चलता है कि हम भगवान की सेवा तो करना चाह रहे थे, लेकिन हमें योग्य नहीं मिला था अभी तक। इसमें लिखा ना योग्य व्यक्ति क्यों। आपने किसी ऐसे को दान दे दी कि भाई दे दो, इसमें हॉस्पिटल बनेगा, और उसने हॉस्पिटल भी बना दिया, बगल में मॉल भी बना दिया, पैसा भी आ रहा है, हॉस्पिटल भी चल रहा है, हॉस्पिटल से भी बुरी तरह पैसे कमा रहा है, उसको भी बिजनेस का अड्डा बना दिया। तो योग व्यक्ति हमें जरूर देखना है कि योग व्यक्ति जिसमें कि हम आशा के बिना, हमें फल की इच्छा किए बिना हमें देना चाहिए, तो वो सात्विक माना जाता है। ठीक है। नंद महाराज का जो यहाँ पे एक स्टोरी है कि जब श्री कृष्णा ने जन्म लिया था तो उन्होंने सभी गोपिकाएं ग्वाल वाले बुलाए थे और सभी को दान दिया था। उस दान के में एक्सपेक्टेशन नहीं थी रिटर्न में, उन्होंने जो ड्यूटी की थी चैरिटी में, मतलब दान दिया था, उस दान के बदले उन्होंने कुछ नहीं चाहता क्या मिले, क्योंकि भगवान तो खुद इतने ज्यादा हैं, उनको ग्वाल वाले और गोपिकाएं आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन नंद महाराज को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए था। तो उसमें यही होता है कि जब हम कुछ भी दान करते हैं तो दान में हम निष्काम करते हैं, कर्म से करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने ऐसे दान किया कि हम ये दान दे रहे हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ, हमारा ये काम बन जाना चाहिए, हमारा बेटा आईएएस हो जाना चाहिए, हमारा बिजनेस हो जाना चाहिए, हमारे पास ये हो जाना चाहिए, फिर वो सतोगुणी नहीं रहता है। तो हमें हमेशा ही दान दें, तपस्या करें, या हम तप करें या यज्ञ करें, तो उसके हमें समझना चाहिए वो 3 तरह का होता है। वो 3 तरह का यहाँ पे पूरा ही एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में, तो उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। 17.21 यत्तु प्रत्युपकारर्थं फलमुद्देश्य बहाबुनः दीयते चा परिक्लिष्टं तद्दानम राजसम स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तो अभी देखे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, वो लोगों ने बहुत दान दिया, लेकिन वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं न कहीं व्हाट्सएप पे उसको एक मतलब 4 केले भी अगर उसको दे दिए, 1 केजी आटा भी दे दिया, तो फोटो इतने ज्यादा खिंचा डाले जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर दिया। ठीक है। और उसमें इच्छा क्या थी कि यही थी कि लोग मुझे जान जाएं, तो अगली बार मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा तो इसमें वोट पड़ेंगे, मैं ये करूंगा तो ये मिलेंगे मुझे, इसमें क्या नाम पंचायत में फायदा मिलेगा। हर लोगों ने किया, लेकिन ऐसा नहीं था सारे लोगों ने ही ऐसा किया, ऐसा भी नहीं है।
किसी ने निष्काम कर्म से भी किया है, उसमें इच्छा नहीं थी उनकी, कोई भी फल की इच्छा नहीं, उन्होंने किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही किया कि उनको दिया और उसके बाद उसका फोटो पब्लिश करना, उसको फेम नेम के लिए यूज करना, बिजनेस के लिए यूज करना, उसके बदले में कुछ चाहिए, छवि सुधारनी है, ऐसे काम किए। तो ऐसे ये केस में आते हैं, रजोगुणी में आते हैं। 17.22 आदेश काले ध्यान पात्रे भयस्य दीयते असत्कृतम ज्ञातम तत्तामसुद महातम तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो कह रहे कि जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अपवित्र जो पवित्र नहीं है उस स्थान में दिया जाता है तो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि अपवित्र है, तो वो क्या हुआ, वो तामसी में ही होता। अनुचित समय में, समय भी अनुचित ना हो। अच्छा, जैसे एक समय आता ना कि भैया वेद शास्त्र में देखा, कैलेंडर देखा, समय बहुत अच्छा है और इसमें हम पूजा पाठ कर सकते हैं, वो भी नहीं। किसी अयोग्य व्यक्ति को, और किसी अयोग्य व्यक्ति को दे दिया जिसको वेद और शास्त्र की नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसको क्या करेगा इस दान का। और समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, बिना समुचित तथा ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो जैसे एक जो अभी बताया हुआ था कि उन्होंने स्क्वाइन ज्वाइन किया जॉब छोड़ के और वो घर घर जाके गीता सेल कर रहे थे, तो उनको एक शुद्ध भक्त मिल गए, उन्होंने बोला कि ये बहुत योग्य व्यक्ति है, इसको हम जमीन देते हैं, जो मैंने बहुत दिनों से सोच रखा कि भगवान के लिए वहां पे एक महल बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। तो उनका भी काम हो गया, वो भी बगैर किसी इच्छा से, किसी फल की इच्छा के बगैर देना चाह रहे थे, और दूसरे जो वैष्णव था, शुद्ध वैष्णव, उसका भी काम हो गया, भगवान के लिए एक महल बन जाएगा। आई नीड मनी फॉर वीट, अब देखो ये दान हुआ कि हेल्प आई नीड मनी फॉर वीट, तो इसको सिगरेट, दारू और एडिक्शन है वो लेना है, उसके लिए उसको मनी चाहिए, तो ऐसे मांग रहे हैं। तो इसमें अगर आप दान करते हैं तो क्या दानी आएगा, वो किसके लिए कर रहे हैं, ये ना तो स्थान पवित्र है, ना समय है, ये व्यक्ति भी योग्य नहीं है, इसे कुछ नहीं पता है, वो सिगरेट पी भी रहा है और सिगरेट के लिए पैसे मांग रहा है, और इसे क्या ये आदर समझ पाएगा किसी का, ये तो आप दोगे तो दूसरा आ जाएगा उसको भी। तो ऐसे लोग तामसी होते हैं जो अपनी केवल जो एडिक्शन है उसको खत्म करना चाहते हैं। श्रेष्ठ के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। यह तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो इसमें क्या होता है कि ओम तत्सत, तो देखेंगे कि जो आपने देखा हुआ कि ऋग्वेद हो गया या जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, तो ये हमारे जो पंडित आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, वो इसको बोलते हैं। तो इसका बहुत ही शुद्ध जो होता है बोला जाता है कि जो ऐसे बोलता है उस समय, तो उसको हर एक शब्द का बहुत ही मंत्रोच्चारण होता है। ओम इत्येद ब्राह्मणो नेदिमहेम नामः, तो इसमें बोला कि जब भी हम कोई नाम लेते हैं, को हरि ओम तत्सत जब बोलते हैं, तो उसका हर शब्द का कुछ ना मतलब होता है। तो इसमें यही हो गया, हरि का नाम तो आपको पता ही है, हरि ओम, हरि ओम बोलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा बोलते हैं, हरि ओम हो गया, विष्णु हो गए, तत्सत हो गए, परब्रह्म हो गए, विष्णु हो गए। तो ये सब किसी भी यज्ञ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई किसको जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को जाता है। तो ये शास्त्र के हिसाब से हमें समझना चाहिए कि शास्त्र ने जो हमें दिया हुआ है बहुत ही हमें मूल्यवान है, उसको हमें समझना चाहिए और समझ के ही होना चाहिए कि ओम तत्सत है वो भगवान के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। भगवान के लिए करते तो उसका हमें उसके फल की इच्छा भी नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा यज्ञों का जो फल बोला गया वो फल मिलता है। ये देखते हैं ओम भगवत फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन 17.23 the three words om tat sat were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by Brahmins while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the supreme power। हमेशा सुप्रीम कौन, विष्णु, कृष्णा के लिए ये किए जाते थे। 17.24 अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं।
तो जो योगी जन होता है, ब्रह्म होता है, ब्राह्मण होता है कि प्राप्त के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार, वो शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का समापन सदैव ओम से करते हैं। वो हमेशा ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजन की शुरुआत में रखा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जो हम बोलते हैं, तो हमेशा जो भी हम स्टार्ट करते हैं हमेशा ओम से स्टार्ट होता है, जो कि किसको होता है, उसके विष्णु के लिए। 17.25 मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होता है। वो कह रहा है कि जब ऐसा करते हैं तो भव बंधन से मुक्त, मतलब कि जो सांसारिक हम भौतिक में जो प्रगति कर रहे हैं, भौतिक में जो हम इंद्रियों को सुख और मोह है, हमें सुख भोग रहे हैं, उसको हमें भव बंधन से विरक्ति हो जाती, त्याग देते हैं। 17.26-27 परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत्य है। तो परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य भक्तिमय, जब हम भक्तिमय होते हैं तो परम सत्य उसका परम लक्ष्य बन जाता है। उसे सत्य शब्द से अविभाजित किया जाता है। तो ओम हो गया, तत् ओम हो गया, विष्णु हो गया, तत् हो गया, अब सत आ गया। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जो ये यज्ञ करता है, संपन्न करता करवाता है, जो मनुष्य है, वो भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत्य है। अब परम पुरुष कौन है, पुरुषोत्तम कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें जो करता है उसको भी सत्य कहलाता है और जिसके लिए किया जाता है वो भी सत्य है। सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए कई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है, आध्यात्म है। 17.28 अश्रद्धाहुतं दत्तं तपस्तपतं कृतं चायति अस्य द्वितीयोच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेते नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना, अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है, आपको श्रद्धा नहीं, चाहे आपने यज्ञ किया, दान किया या तप किया, वो है नश्वर है, वह असत कहलाता है। आ माने नहीं, वो सत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। वो जो हम लोग कहते हैं ना कि वो हमारे रिलेटिव थे, बहुत पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन उनका बुढ़ापा बहुत खराब हो रहा है। लेकिन क्या हम जान नहीं पाते हैं कि वो श्रद्धा के बिना कर रहे थे, श्रद्धा के नहीं। अब ये जन्म जन्मांतर का होता है। हमें दुख और सुख जो मिलेगा हमारा इसी जन्म का नहीं होता है, हमारे पिछले जन्म का। केवल हम उसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन भगवान उसको जानता है। वो क्योंकि वो परब्रह्म है, पुरुषों में उत्तम है, हमारे अंदर उसका अंश है। उसको हमेशा पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दिन में क्या कर रहे हैं, हम रात में क्या कर रहे हैं। हम जैसे चीनी का स्वाद है, वो चाहे दिन में खाइए चाहे रात में खाइए, हमेशा ही मीठा रहेगा। तो ऐसे ही पाप है, पुण्य है, वो किसी भी वक्त किया जाए, कभी भी किया जाए, वो बदलता नहीं है, उसका हमेशा फल जरूर मिलता है। तो ऐसे करे और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। वो करे जो ऐसे करता है तो इस जन्म में भी और अगले जन्म में, मतलब इस जन्म में अगर किया तो अगला जन्म नहीं, उसका सुधर जाएगा, वो उसका न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, वो उसको कुछ नहीं हुआ, उसको और पाप पड़ता है। तो इसलिए उसको हमेशा सोचना चाहिए कि हमें कैसे करना, कि वेद शास्त्र को हमेशा श्रद्धा के साथ मानना चाहिए। और धर्म क्या होता है, भगवान के आदेश का पालन करना। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, सार क्या है। वृद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। वृद्ध अवस्था में तो लोग क्या कर रहे हैं कि हम अभी गीता क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, जब रिटायर हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, तब हम करेंगे, तब टाइम ही टाइम होगा। तो अपने हिसाब से चुनते हैं। यद्यप सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीन गुणों को पार कर जाता है। वो कह रहे हैं कि जो इसको पार करना चाहता है उसको कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तो कह रहे जैसे हमें सफल होना है, हमें भगवत धाम जाना है, तो उपयुक्त प्रमाणिक जो गुरु है उसके निर्देशन में हमें प्रशिक्षण करना चाहिए। अगर आपने इधर उधर कहीं गीता का उपदेश सुनना चालू किया
और श्रीमद् भागवतम सुनी, वो कितना आधा अधूरा अध कचरा ज्ञान बताएगा, इधर उधर से जोड़ के, और प्रमाणिक होगा कि नहीं होगा और यथारूप गीता होगी कि नहीं होगी वो नहीं पता चलेगा, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। तभी ब्रह्म में सिद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो उसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। जब आप शुरू में लगेंगे, एक माला जप करेंगे, फिर 2 माला जप करेंगे, प्रसादम जैसा बनाएंगे, फिर आप भोजन वैसा ही शुद्ध करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, तप भी करेंगे, दान भी करेंगे, तो धीमे धीमे आपका कृष्ण प्रेम बढ़ता जाएगा। और कृष्ण प्रेम एक बार बढ़ गया तो सबसे हायर टेस्ट बोला गया, इसका एक बार टेस्ट लग गया तो आपको ये छूटेगा नहीं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। वो कह रहे श्रद्धा जो है, श्रद्धा का विभाग, इसका सीधा ही एक ही इस अध्याय का जो है संदेश कि हमें कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करें। सीधे इसमें लिखा हुआ भी है कि जो भी कृष्ण भावना भावित या ईश्वर प्रेम, कृष्ण प्रेम करता है वो सीधे ही भगवत धाम को जाता है। ये हरे कृष्णा, ये आज का हो गया है। अब इसके देखो समरी चैप्टर 17 की अनाधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ 17.1, ये शास्त्र विधि यतुषाय। और भगवान कृष्ण उत्तर 3 गुण एक विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं। 3 गुणों में खाद्य पदार्थ, 3 गुणों में यज्ञ, 3 तरह की तपस्या, 3 गुणों के तपस्या के प्रकार, 3 गुणों में दान। ओम तत्सत, यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना चाहिए। तो ये आज का चैप्टर हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आए थे क्या? वो हमने फोन किया तो बोला कि हम तुम्हारी क्लास में आए थे। देखा नहीं प्रभु जी, मैं तो वही लगा के रखा था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लेते हैं तो प्रभु जी अभी ज्वाइन करेंगे, मैं कॉल करता हूँ फिर। अब लोग जाइएगा नहीं, प्रभु जी अभी आएंगे। डॉक्टर राधा वर्मा, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एकादशी व्रत मासिक धर्म के समय ले सकते हैं कि नहीं, या कितने दिनों बाद? उसमें ऐसा कुछ तो बताया नहीं गया। बनाली माता जी आप कुछ रोशनी डालेंगी? इसमें कुछ जैसे हम भगवान को वो चढ़ाते हैं, भोग लगाते, तो उसमें फल फ्रूट कर सकते हैं, तो इसमें माला भी जप कर सकते हैं, ऐसा बोला तो नहीं गया है, कुछ भी ऐसा आदेश तो नहीं है। बनाली माता जी। बनाली माता जी। आप इसमें माता जी जो अभी तक का है कि इसमें कोई ऐसा रोक टोक ऐसा कुछ बताया नहीं गया, इसमें कोई नियम कानून नहीं, आप रख सकते हैं जो मुझे अभी तक पता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। इसमें माला भी जप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मंदिर हो गया उसमें बोला, किचन में हो गया, जैसे पहले भी क्वेश्चन पूछा, तो उसमें आप प्रसादम नहीं बना पा रहे हैं तो पत्रम पुष्पम, जिसमें बोला गया ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं और फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं, और उस समय फलाहारी रह के भी आप व्रत कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुपमा माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे जो बाकी की पूजा होती है, जैसे कोई और हवन है या जैसे काल सर्प की पूजा होती है, तो जब ये करते हैं तो उसको कौन से गुणों में लेते हैं? रजोगुण में? नहीं, उसका पर्पज क्या होता है? जो सर्प काला बोल रहे क्या होता है? मृत्यु ना आए इसलिए होती है, पैसा आए, क्या होता है उसका? नहीं, जैसे किसी की कुंडली में काल सर्प का दोष होता है, उसके लिए वो पूजा कराते हैं, तो उसके मतलब उसके बदले में फल तो कुछ हो ही गया ना, वो सब फल तो मांगी रहा, तो वो रजोगुड़ी में चला गया ना। हाँ, कि वो अपने भले के लिए कर रहे हैं तो वो उसमें आ गया। हाँ, उसको श्रद्धा के बिना नहीं कर रहा है तो वो रजोगुड़ी में आ गया। अगर किसी को हानि करने के लिए करता तो वो तमोगुड़ी में चला जाता, लेकिन वो अपनी हानि नहीं कर रहा, अपना फायदा सोच रहा है, तो उसको वो रजोगुड़ी में आ गया। तो हमें जो पूजा करनी है वो हमें, जैसे आप बता रहे हैं, सतोगुनी वाली करनी है ना? हाँ, हमें कुछ मांगना नहीं उससे। जैसे हमने दान दिया, दान तप और यज्ञ,
अगर हमने यज्ञ घर में यज्ञ की आहुति भी दे रहे हैं, जैसे भगवान सुबह हम दिया जला रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए होगा, हमने ये नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा और भगवान के लिए केवल अर्पण कर रहे हैं, तो वो आपकी सतोगुणी में हुई। लेकिन जैसे ही हमने अपने किसी भी धन या कुछ भी लालच जो भी हमें है, मोह है, उसके लिए मांगा, तो वो रजोगुणी हो जाएगी। और ऐसी जो करते हैं जिसका कि पूरा ही हमें किसी को हानि पहुंचाना है और हमें शक्तिमान, अभिमान, गर्व के लिए करते हैं, तो वो हमेशा तामसिक हो जाती है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। अभी क्वेश्चन आंसर होने लगे। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही मेरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज आ रही है। हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ आ रही है, आ रही है। प्रभु जी हाँ मुझे तो आ रही है। रामचरितमानस में प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। आपकी आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। प्रभु जी नेक्स्ट ले ले। हाँ नेक्स्ट ले लीजिए। मीनू माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है, अभी आपने कहा कि हम जैसे कोई नया मकान लेते हैं या कुछ इस तरह से लेते हैं तो हवन या कुछ इस तरह से पूजा करते हैं, तो आप कह रहे थे कि वो एक तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कह रहे थे कि इसमें शो ऑफ हो जाता है कि नहीं हम करना, अपना। नहीं हमने ये नहीं बोला नहीं करना चाहिए, उसका फल नहीं मिलेगा, मतलब सतोगुणी नहीं हुआ, वो तो प्रॉस्पेरिटी होगी ना। आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कर्म कांड किया, तो वो उसमें नहीं आएगा कि आप बोलेंगे हमने ये किया हुआ, अभी ये सतोगुणी में आ जाए, भगवान के लिए हो जाए, वो वैसा नहीं होगा। वो रजोगुणी होगा ना, कि आपकी उसके पीछे आपका मोह है, आपका लालसा है, क्योंकि आपने। कैसे करना चाहिए फिर उस तरह से? मतलब हम तो ये इस पर्पस से करते हैं कि अगर मान लो हमने कुछ नया लिया तो हम चाहते हैं कि पहले भगवान को अर्पण कर दिया जाए, उसमें नहीं भगवान तो के दर्शन हो नहीं, जाए। उसमें तो आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आप कोई भी प्रॉस्पेरिटी के लिए या आपने किया, तो क्या भगवान भी होते हैं उसमें। लेकिन आप देखेंगे श्री गणेश की पूजा करते हैं, उसके बाद देवताओं की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो उसमें अलग अलग पूरा कर्मकांड होता है। तो जो कर्मकांड के लिए करते हैं तो उसको शास्त्र के हिसाब से कर्मकांडी बोला गया है, ठीक है। तो उसका अगर आपको उसको फल की इच्छा है, फल अगर आपने देखा, क्योंकि अब मकान बना हुआ तो उसमें वो प्रॉस्पेरिटी में आता है, लेकिन उसकी कुछ भी इच्छा नहीं, और अब भगवान को, श्री कृष्णा को, भगवान को पूज रहे हैं, चाहे मकान नया बना हो चाहे पुराना हो, तो वो सीधा उसमें देवी गुण में जाएगा, फिर वो सतोगुणी हो जाता है। अच्छा ओके। हाँ एक ये और क्वेश्चन है, जैसे कई बार घर में कलेश और वो इस तरह से होते रहते हैं, मतलब बिना मतलब के कोई बात नहीं होती बट उस तरह से हो जाता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं होती, आपस में एक दूसरे पे गुस्सा निकाल देते हैं या वो है। देखो अभी बोला ना आपने, आंसर तो आप ही की छिपा हुआ कि गुस्सा आया क्यों, क्योंकि इसके मतलब हमारा मन कंट्रोल नहीं है, हमारी बुद्धि कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां कंट्रोल, उसमें दोनों ही। अब बोला ना कलेश हो जाता है, कलेश इसलिए हो रहा है कि हम सतोगुणी में नहीं है, हम अभी माला जप नहीं कर रहे हैं, हमारा माइंड पे कंट्रोल नहीं है, माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल जो हमने पढ़ाया था उस पे नहीं है, तो इसलिए दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, दोनों ही सुनना नहीं चाह रहे। हम आनंद करने के लिए, हम आनंद भोगने के लिए आए हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं ना कि भगवान हमें रोकता क्यों नहीं, अब ये भी बोल सकते हैं कि हम दोनों गुस्सा क्यों करते हैं, भगवान बीच में आके समझाता क्यों नहीं, ऐसे हाथ क्यों नहीं लगाता है कि भैया रुक जाओ, दोनों मत करो। तो हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र के बाद हमें बुद्धि दी हुई है भगवान ने, हम समझ सकते हैं, हमें शास्त्र की नॉलेज है, हम कर रहे हैं, तो कई उसको बार हमें। ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन कभी कभी वो दूसरों के सामने मतलब एक दूसरे की जैसे टांग खींचने वाली काम कर रहे होते हैं या इस तरह से, पर आपस में देखो एक दूसरे को समझते भी हैं।
लेकिन दोनों बोल दिया ना आपने, दोनों कहाँ समझते हैं। तो एक को चुप रहना ना कि एक तो उसमें हो जाए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम इतने ज्यादा संभाव, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ये चेंज तो दिखना चाहिए ना सतोगुणी में। अगर आप बोल रहे हैं तो आपका आंसर उसी में कि दोनों ही, इसके मतलब एक तो नॉलेज है ही नहीं शास्त्रों की, दूसरे को शास्त्रों की नॉलेज होते हुए भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है। तो ये जब संभव कब आएगा कि हम दुख में सुख में भी एक जैसा रहें। अगर वो टांग भी खींचे, कुछ भी बोले, तो हमें रिएक्ट नहीं करना। वो जब ही आएगा जब हम अपने मन और इंद्रियों पे और कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल जब ही करेंगे जब हम माला जप करेंगे। तो माला हमें बढ़ा देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो चिकने कहते हैं ना, चिकने बैगन, क्या वो कहावत है, वैसे होते। हाँ, वैसे कोई कुछ भी बोलता रहे पर तो आपको अपमान कर देगा तो अपमान भी नहीं लगेगा। अभी तो उसने कुछ टांगी खींची तो भी आप में कलेश हो गया, लेकिन उसके बाद वो कुछ भी कर देगा तो भी नहीं आपको कुछ फर्क पड़ेगा। ओके, ठीक है। मतलब आपके अंदर कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए भगवान के से, अगर समर्पण भाव से है तो वो सही है, यही कह रहे हैं। हाँ, यही कह रहे हैं कि लेकिन उसमें क्या है कि आपको माइंड और सेंसेस कंट्रोल करनी है। जैसे आपको कुछ भी रिएक्ट ना करें। तो आप जैसे माला एक कर रहे हैं, 2, जैसे ही 16 माला पे पहुंचते हैं तो ये चीजें जो अभी कलेश लग रही हैं ये आपको रिएक्ट ही नहीं करेंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अभी हो सकता है कि बात चुभ जाती हो, लग जाती, क्योंकि अहम आ जाता, अच्छा ऐसा बोल दिया तो जवाब दे दिया, फिर उन्होंने जवाब दे दिया, फिर इधर जवाब दे दिया, ऐसे करते करते वो कलेश में पहुंच जाता है और मूड खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम खुश नहीं रह पाते हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो हमें वो चीज बड़ी छोटी लगने लगती है, उस पर सोचते ही नहीं ना, हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बोल रहा है, अज्ञानी है, ठीक है, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जब निष्ठा पूर्वक जब होते हैं, नियमों का हम पालन करते हैं, जो नियम बोले गए, तो हमें फिर संभाव रहता है। फिर हम ज्यादा दुख, अगर ज्यादा कोई लाभ हो जाता तो हमें खुशी नहीं होती, हानि होती तो दुख नहीं होता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनिका माता जी, कृपया अपने आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे 4 प्रिंसिपल्स तो मैं फॉलो करती हूँ, जैसे एग और नॉन वेज को भी कभी हाथ नहीं लगाया मैंने, बट आप जैसे बता रहे थे पिज्जा, ये चाउमीन वगैरह जो ये सब चीजें होती हैं, कभी हम पार्टी में चले जाते हैं तो हम वंस इन अ वाइल कभी नहीं खा सकते क्या ये? नहीं, वो खा सकते हैं, हम नहीं बोल रहे, लेकिन हमेशा उनको, जिसको ये हमेशा पसंद रहता है, आपने उसमें देखा ना गीता में क्या लिखा हुआ है कि उनका भोजन ही यही होता है तीखा। जैसे घर में है तो हमें नमकीन रखी हुई रिश्तेदारों के लिए, लेकिन हमारा इतना चटकोरा है मन कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम किचन में गए तो हमने नमकीन खा ली, फिर बिस्किट खा लिया, फिर बोला कि चलो आज खाना नहीं बनाते, शाम को पिज्जा। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ खाने के, मार्केट गए तो गोलगप्पे दिख गए, चाट पकौड़े दिख गए, वो खा लिए। हमेशा जो ओकेजनली है उसमें नहीं है, क्योंकि वो तो आप वहां पे गए हुए, आप तो एक रिचुअल में गए हैं, तो उनको वहां पे जो मिल रहा है वो खा लिया, वो नहीं। इच्छा नहीं हो, लेकिन एक इच्छा होना, एक कभी इच्छा नहीं है तो खा लिया, तो उसमें आप उस गुण में नहीं आते हैं। लेकिन जैसे आप इसमें शेल्टर लेंगे, इनिशिएशन स्टार्ट होता है दीक्षा के लिए, तो उसमें आपको लहसुन प्याज भी मना है और चाय कॉफी मना। जैसे मैं हो गया, मैं 16 माला चेंट करता हूँ और शेल्टर फॉर्म अप्लाई कर रखा है और दीक्षा के लिए, तो मैं अब लहसुन प्याज नहीं खा सकता। तो मेरे लिए पार्टी में गया तो मुझे जूस और जो भी वहां पे और मिलता वो चीजें, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कभी अगर पार्टी में गए तो हम खा सकते हैं। तो आपके लिए केस है कि आप खा सकते हैं, लेकिन उस पर आपको रहना नहीं, टिकना नहीं है, मतलब बस ये है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। मलखान प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी माता ने प्रश्न किया था कि हर घरों में हम देखते हैं कि प्राय क्लेश रहता है। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा था, और प्रभु जी आपके जो उत्तर जो दिया आपने उससे भी बहुत प्रसन्नता हुई मुझे, कि कारण ही यही है कि हम भगवान को भूल चुके हैं और प्रसादम जैसी कोई व्यवस्था हम घर में नहीं करते हैं, भगवान को अपने जीवन में रखते ही नहीं हैं हम, तो क्लेश तो होगा ही प्रभु जी। हाँ, अब जैसे 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, अगर हमने गीता नहीं पढ़ी, हमने माला जप नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों पे मन पे कंट्रोल नहीं है, तो किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें अंदर से अब अच्छा ऐसा बोल दिया, क्यों बोल दिया, हम जवाब देते हैं। फिर उधर से कुछ जवाब आता है, फिर इधर जवाब होता है, फिर उधर जवाब आता है, ऐसे जवाब आता जाता रहता है। तो उसके बाद ये आता है, अगर हम वही जो हमें वेद और शास्त्र में गीता में बोला गया, क्योंकि ये भगवान के मुख से बोले हुए हैं, तो भगवान के मुख से बोले हुए हैं,
तो फिर क्या होता है कि वो अगर हम मानते हैं वेद शास्त्र तो हम दैवी गुण में आते हैं जो बोला गया है, अगर वो नहीं होते हैं तो उसमें नहीं आते हैं। तो अगर वो ये है कि अगर हमने मन कंट्रोल कर लिया, ठीक है, इंद्रियां कंट्रोल करनी, हमारी बुद्धि कंट्रोल हो गई, तो हमारी सोई जो आत्मा है वो जाग जाती है, हमारा कंट्रोल आ जाता है। तो हमें और हमें बुरा भी नहीं लगेगा प्रभु जी फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ये भी है कि भगवत गीता जो पढ़ता है, जो सीखता है भगवत गीता, वो पूरी तरह जान जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अगर देह से जुड़ी सारी चीजें हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और कोई हमें बोल देता हो तो उसका वो बुरा मान जाता है। अगर एक खुद की पहचान अगर खुद अच्छे से कर ले कि हम देह है ही नहीं, अगर कोई बोल भी रहा है तो उसका बुरा मानने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जो देहात्म बुद्धि से सोचता है कि मेरा इंसल्ट हो गई, मुझे इसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, तो मतलब वो हम पूरी तरह से शरीर खुद को समझ के ही हम वो सोच अपनी बना लेते हैं। अगर सोच हम अपनी बदल दे कि हम आत्मा है, कोई कुछ भी बोल दे लेकिन मैं मेरे आत्मा का पतन नहीं होने दूंगा, तो इससे क्लेश भी नहीं होंगे घर में। लेकिन माता जी इसमें ज्ञान, मेरा मानना ये है कि ज्ञान भी जरूरी है। हाँ, तो भगवत गीता जब पढ़ेंगे हम तो ये ज्ञान हमें मिलेगा। अगर ठीक से हम समझ पाए, अपने जीवन में हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए ये सारे ज्ञान को, तो ही उसका फायदा है। सिर्फ पढ़ने से भी कुछ फायदा है नहीं, वो सारी चीजें जो हम सीख रहे, पढ़ रहे, उसको खुद के जीवन में ढालना भी बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। एनएनडी प्रभु जी आ गए हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं तो आ रहा था देख रहा था, अरे क्लास चल रही है, फिर चला जा रहा था, फिर मैं दोपहर की क्लास में जाता था, उसकी भी क्लास चल रही है, मैं कोई तो खत्म करे। ठीक है, चलो। हरे कृष्णा। कल से पूछ रहे सभी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम एवरीबॉडी। बहुत खुशी है आप सब लोग भगवत गीता सुन रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको मंदिर से कनेक्ट कर देता हूँ, मेरा छोटा सा काम है कनेक्शन। ये हमारे बहुत सुंदर राधा गोविंद जी हैं, हम आपको इधर उनकी तरफ से बुलाने आए। ये कभी आप मैंगलोर आएंगे तो जरूर आइए। आप तो उस नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग, कभी साउथ इंडिया तो आना होता ही है आपका दर्शन के लिए, दिल्ली तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। तो ये मंदिर भी ध्यान में रखना, मैंगलोर में राधा गोविंद जी का मंदिर है, आचार्य प्रभुपाद है, इधर आता है आपका मैंगलोर। तो जनरली आप तो नॉर्थ इंडिया में इधर है, यूपी, बिहार, कानपुर। ये आपका साउथ इंडिया में गोवा के नीचे, बॉम्बे के नीचे गोवा, गोवा के नीचे मैंगलोर, वेस्ट कोस्ट में। मेरा नाम ये है नाम निष्ठ, जिसको नाम में निष्ठा है उसका दास। मैं मेरा परिवर्तन तो कॉलेज में हुआ था, मैं तो नास्तिक था। तो वहाँ पढ़ाई करते करते क्या हुआ कि भक्त मिले और उसमें टोटल कंफ्यूजन था, क्यों जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, टोटल जी कंफ्यूजन। प्रश्न आते थे मन में, कोई उत्तर नहीं था। भक्त को मिले तो सब कुछ पता चल गया। जैसे आप लोग को अभी गीता से क्लियर हो रहा है ना, सुधाकर जी समझा रहे हैं, बहुत लोगों के प्रश्न उत्तर हो गए होंगे, है ना। अभी क्लैरिटी मिलता है, जीवन में क्या करना है, एक आशा मिलती है। नहीं तो क्या है, बड़ा होना है, खा पी के मर जाना है। एक जीवन थोड़ा यूजफुल दिखने लगता है। और हम लोग यहाँ को क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स में प्रोग्राम शुरू किया करीब 20 साल तक, खाली मैं कुछ और किया ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत आनंद था बच्चों के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत सारे सब बड़े बड़े कॉलेज हैं इस एरिया में। यहाँ मैंगलोर में आपने सुना होगा मणिपाल ऐसा करके, यहाँ पे कॉलेज के कैंपस ही और कुछ नहीं है। यहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं इसी पे लगा रहता था, बहुत आनंद आता था बच्चों के साथ। फिर लेकिन करीब करीब कभी कभी साल में 10,000 बच्चों को हम शिक्षा देते थे, मतलब 5-6 सेशन का पूरा वर्कशॉप रखते थे। कॉलेज हमको मदद करता था। कभी कभी कुछ कॉलेज ने हमारे क्लासेस को कॉलेज में उनके डिग्री में ही डाल दिया, क्रेडिट कोर्स या कुछ फोरम्स में डाल दिया। लेकिन अब करते करते समय हो गया, 20 साल निकल गए,
लेकिन जो एक आंदोलन बनाने का हृदय में दिल था वो नहीं हो रहा था। लोग अप्रिशिएट कर रहे थे लेकिन कोई आंदोलन नहीं बन रहा था। जैसे भक्त लोग हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स भी किए, लोग अप्रिशिएट किए, जब होता ना ताली बजाए, लेकिन होता ना आपके साथ, हाँ ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं हुआ। हमने कहा करें क्या है यार, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान से प्रार्थना थी कुछ रास्ता दिखाइए, तो भगवान ने कोरोना शुरू हो गया। मैंने कहा अब क्या, अब तो मेरा मंदिर बंद हो जाएगा भाई, 20 साल कुछ भी बड़ा रिजल्ट आया नहीं, ऐसा नहीं हजारों लोग जप कर रहे हैं, ठीक है कुछ रिजल्ट था, और उसके बाद कोरोना मतलब मंदिर भी बंद। मैंने कब तो गया ही तो लेकिन भगवान ने कुछ कृपा करी हमको। हमने उनकी प्रेरणा से, अपने गुरु के आदेश से एक छोटा सा पोस्टर बनाया। ये गीता का पहला ऑनलाइन कोर्स हमने शुरू किया था। हमको उम्मीद थी 200-300 लोग ज्वाइन करेंगे, इसलिए मैंने लिखा था क्लास में खाली 25 लोग होंगे। एक क्लास होती थी शाम को, इतनी लैंग्वेज खाली लिस्ट दी है, 3 ही टीचर थे बस। डाल दिया, पोस्टर बना के डाल दिया। खाली 4 दिन में 10,000 लोग रजिस्टर, खाली 4 दिन के लिए ऑन किया था। कुछ मालूम नहीं था पब्लिसिटी कितने टाइम के लिए होती, कैसी होती, कुछ मालूम नहीं। सिंपल एक पोस्टर डाला, 10,000 लोग रजिस्टर हो गए। अब करें क्या, हम लोग सोए भी नहीं उसके बाद, कैसे कोर्स को शुरू करेंगे, हम लोग तो रेडी नहीं है, इतने टीचर नहीं है। 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच उस असमंजस से निकले, और अभी आपके 22 बैच, आप 22वें बैच है। 23वां बैच मार्च में नहीं शुरू हो रहा, अप्रैल में शुरू हो रहा है। पहली बार हम 22 बैच के बाद, आप खुद सोचिए इतने डिवोटीज हैं, 150 से भी टीचर्स हैं, 1000 वॉलंटियर्स हैं जो इस कोर्स को चला रहे हैं। किसी ने मेरे से 1 महीना भी छुट्टी नहीं मांगा, क्योंकि सबको खुशी हो रही थी, ये बहुत अच्छा काम है, हम भी भाग ले रहे हैं। किसी ने नहीं बोला प्रभु जी 1 महीना थोड़ा छुट्टी दे दो, बहुत हो गया। नहीं, ऑफिस में आप 2 दिन काम करते हो, नेक्स्ट दिन छुट्टी मारते हो, है ना। यहाँ देखिए 18 दिन का कोर्स, ये लोग सबका फैमिलीज है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबका बिजनेस है या ऑफिस है, बहुत टाइट है, लेकिन कोई भी नहीं हो तो 18 दिन कितना बड़ा उनका कुर्बानी है, सोचिए, तब भी कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट बैच, हम क्यों एक ब्रेक आ रहा है, हम लोग सब मिलके वृंदावन जा रहे हैं। तो आप लोगों से 22 बैच के लोग मिलके वृंदावन जा रहे हैं। जिस जिसको समय बनता है, छुट्टी उसमें अवेलेबल है, उसको मिस नहीं करिए। बहुत अच्छा रहता है यात्रा भक्तों के साथ वृंदावन धाम का। और कभी साउथ इंडिया आएंगे, हमारे राधा गोविंद जी के जरूर दर्शन करना। आपने गीता को समझने का कोशिश किया है, शास्त्र में क्या लिखा है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, इतना पुण्य है। अभी देखिए सब लोग क्या अमेरिका, रशिया ने यूक्रेन में युद्ध कर दिया, ठीक है, एक लाइन में पता चल गया, अभी समय के वर्त करो, क्या फायदा आपको, आप क्या उसमें कुछ कर सकते हो क्या, नहीं। तो ऐसी चीज जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्यों समय व्यर्थ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जानने का, युद्ध हो गया, ठीक है, बस पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा, अभी इतना पता है हमको, और क्या करना है हमको। लेकिन ये माया ऐसी है, जैसे माँ सीता थी, तो माँ सीता लंका में बैठ के हमेशा राम 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 करती थी। तो ये क्या कि रावण एक दिन आया, उसने, उसकी तो बड़ी शक्ति थी ना, उसने एक राम जी जैसा सिर बनाया अपनी उससे तपस शक्ति से, एक सिर बना दिया उसने, मतलब उसके पास कोई सिद्धि थी। और सीता के पास ले आया, देख तेरे राम को तो मार दिया, अब तो मेरे को स्वीकार कर दे। तो जब न्यूज वाले ने, इनका यही काम है, दुनिया बंद हो गई, अब तू छोड़, कृष्ण का नाम छोड़, इधर देख, मेरा टीआरपी बनेगा, मेरा पैसा बनेगा, ऐड बनेगा। ऐसे मूर्ख बनाते हो आपको। उनकी वैल्यू 2 सेकंड की नहीं है, बस 2 सेकंड, हाँ ये हो गया, बस बंद कर दो, कुछ नहीं है। गधों को सुन सुन के क्या फायदा, लेकिन गीता को सुनेंगे, इतना पुण्य है। कोई भी आदमी गीता को सुनने का पठन करेगा, मैं ये तो नहीं बोल रहा पूरा तो बंद नहीं कर पाओगे, मैं बोल रहा हूँ उसमें तो 10 मिनट बाहर निकाल दो, बस कितने, 10 मिनट। ये लोग आपको ऐसे पकड़े हुए सब दुनिया बंद हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। विष्णु पदम आपनोति, अगर आप भगवत गीता को ध्यान से सुनेंगे, उसका प्रयत्न करेंगे, आपको भगवत धाम मिल जाएगा। और भया शोक आदि वर्जित है। देखिए इस चीज पे समय लगाना चाहिए जिससे कुछ फायदा हो, है ना। अगर आप गीता को 10 मिनट भी, हर दिन 10 मिनट में आप 2 पेज पढ़ सकते हैं। कोई भी आदमी 5 मिनट में 1 पेज पढ़ लेता है, मेरा एवरेज है, ठीक है। कोई भी आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे, 2 पेज हो गया। हर दिन 10 मिनट आप गीता को पढ़ें, एक श्लोक आपको समझ आ जाएगा। आपका इसका फायदा इतना है, विष्णु पदम अवाप्नोति, आपको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, जहां ना तो भय है ना शोक है ना। अच्छी चीज, शुरुआत कहीं से करिए। और जैसे ही आपको थोड़ा शांति मिलेगी गीता पढ़ के, आप 2 पेज की जगह हर दिन 20 मिनट पढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे, जैसे क्या होता है, आपको याद है कॉलेज में हम कैसे किसी को दारूबाज बनाते थे, या तेरे को मैं बोतल पीने को नहीं बोल रहा, तेरे को एक चम्मच थोड़ा सा पी ले, 1 चम्मच, क्या फायदा है, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगी तेरी,
और वो उसके दारूबाज। इस चक्कर में पूरे एक आदमी पूरे हॉस्टल को दारूबाज बना देता था। तो यही काम हमको करना है। हम क्या बोल रहे हैं आपको? हम तो ये बोल रहे हैं ना, एक गीता का एक पेज पढ़ लेकिन उसका हालत ही होगी पूरे दिन बैठ के टीवी भी ऑफ करके आदमी आराम से गीता का, उसको एक नया सुख अनुभव हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हम लोग को सबको ऐसा करना है। ठीक है, इसका भागवत में भी इसका महानता दिया है, गीता को पढ़ने का और हरि नाम का जाप करने का। अहो बतो सुपचो बिगरियान यह जीव अग्रे वर्धित नाम तुभ्यम। ये आदमी इतना भाग्यवान कैसे बना? इसके तो जीवा में कृष्ण नाम आ गया। इसने सारे तक का तप कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थ कर लिए, सारे शास्त्र का अध्ययन कर लिया। इतना भाग्यवान बना कैसे? ठीक है, पृथ्वी में जितने भी पृथ्वी में नगर आदि ग्राम है, सब जगह चैतन्य महाप्रभु चाहते थे लोग हरि का नाम करें। तो देखो अब तो बैठे बैठे हो गया, हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा। हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने किसी शहर में बैठे हैं और हरि नाम आपके घर पहुंच गया। देखिए इसका फायदा, प्लेटफॉर्म का फायदा। और मूलतः मेरे को दिखता है इसमें क्या हुआ है, हजारों भक्त इकट्ठे आ गए। ये एक प्लेटफॉर्म, सब आप भक्त हैं। 18 दिन बैठ के कोई गीता सुन रहा है, वो ऑलरेडी भक्त है, लेकिन भक्तों के संग में उसको थोड़ा और विश्वास बढ़ रहा है, उसको आनंद आ रहा है, तभी बैठा। तो इसमें जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मिलके, हमारी इच्छा है कि क्या, अभी हमारे पास 150 टीचर, मेरी इच्छा है 1000 टीचर होने चाहिए, 10,000 वॉलंटियर होने चाहिए। कि कोई भी हम में से, देखो मैं भी फ्री कोर्स कर रहा हूँ, ये सब भी सब वॉलंटियर करे। हम इस चीज को, एक अच्छी चीज को करते क्यों नहीं है ना? 18 दिन का कोर्स देख आप सबको फायदा मिलेगा कि जीवन का एक रास्ता मिला, समझ आया कि जीवन में कुछ लक्ष्य है। अरे अच्छा है, तो चलो हम भी इसमें भाग लेते हैं। और आपको तो इकट्ठे मिली, इसको एक सफल बनाना है इस प्रोग्राम को। और कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई और तरीका नहीं है। जनरली क्या है, किसी को मैं पूछता हूँ आप आध्यात्मिक क्या करते हैं? नहीं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं योगासना कर रहा हूँ, प्राणायाम करता हूँ। इससे आपको आध्यात्मिक अनुभव नहीं मिलता। आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, हो सके थोड़ा मन शांत हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सुख का अनुभव इसमें नहीं है कलयुग में। कलयुग में क्या है? हरि नाम। आपको प्रभु जी सिखाए है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। आपको भगवान ढूंढने के लिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, भगवान अपने नाम में है कलयुग में। तो ध्यान से इस नाम का आश्रय लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जो नाम की ध्वनि है ना, इसका आश्रय ले लीजिए, इसमें भगवान है। और आप ध्यान से जप करेंगे, आपको अनुभव दे देंगे। प्रॉब्लम है हम ध्यान से जप नहीं करते, मानते हैं भगवान का नाम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बड़ी है यार। ये तो रशिया घुस गई उधर, अरे तू क्या रोक सकता है क्या उसको? बैठ के जप कर। नहीं, उसमें ही पूरे दिन टीवी देखते, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, तू कुछ कर नहीं सकता ना, तेरे से कंट्रोल में कुछ नहीं है, बैठ के जप कर। लेकिन हम नहीं करेंगे। इस तरह मीडिया आपको, ये बंद हो गया, दुनिया तहस हो गई, सब जल गया, इतना टेंशन बनाते रहते हैं कि आदमी भगवान का नाम भी इतना टेंशन कर देते हैं कि एक साधारण, जैसे छोटा बच्चा है आपका घर में, सोचो आप उसको टेंशन कर दोगे तो बेचारा तो सो भी नहीं पाएगा ना, है ना? आप उसको टेंशन कर दो, बेटा पेट्रोल का रेट तो 150 रुपये हो जाएगा, बेटा अब ये हो जाएगा। छोटे बच्चे को शांति से सोने दो ना, क्यों उसको टेंशन देते? तो सिमिलरली मीडिया का काम क्या है, जो साधारण नागरिक लोग है ना, ये छोटे बच्चे के रूप में, लेकिन वो टेंशन देते हैं तो बेचारों को, अरे टेंशन दे तो इसका सॉल्यूशन भी दो ना। जैसे आप न्यूज़पेपर पकड़े, क्या थे न्यूज़पेपर, इधर 500 लोग मर गए, इधर 1000 लोग मर गए, इधर ये हो गया, इधर वो हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम बता दी आपने, सॉल्यूशन बताओ। नहीं, एक नंगी लड़की खड़ी है, ये सॉल्यूशन है क्या? मतलब दारू पी भूल जा सब। तो इनके पास खाली प्रॉब्लम बता सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं बता सकते। ठीक है, तो इधर आपका प्रकृति नहीं है। प्रकृति किधर होगा? हरे नाम हरे नाम एव केवलम। प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम, भगवान का नाम आपका एक संगी साथी रहना चाहिए, उसका जप नहीं छोड़ने का। बिकॉज देखिए, किसी भी समय हम लोग फिसल के मर जाएंगे। कितने लोग बाथरूम में फिसल के मर जाते हैं, कितने लोग भारत में कैंसर से मर जाते हैं, तरह तरह से। कुछ भी क्षण एक दिन बुरी न्यूज आने वाली है। डॉक्टर बोलेगा हो गया आपका टाइम। तो इसलिए क्या करने का है, इस हरि का नाम का आश्रय ले लीजिए। बहुत लोग सोचते हैं मरते समय जोर से नाम ले लूंगा, नहीं ले पाओगे। उस समय आप जो जिंदगी में जो जो भौतिक इच्छाएं दिल में कल्टीवेट किए हो, वही आपके सामने प्रबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जोर से पूरे जिंदगी में नाम लीजिए। आपने अजामिल की कहानी ऑलरेडी सुना है। हम आपके लिए और एक मदद कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स आपके लिए हमने कर दिया, आपको फायदा हो रहा है। बहुत लोग बोले हम वहां आके कुछ दिन मंदिर में रहना चाहते हैं, आप एक फैसिलिटी बना रहे हैं हम आपके लिए। काम शुरू हो गया, 6 महीने में मंदिर रेडी हो जाएगा। ठीक है, क्या फैसिलिटी है? आपके लिए हम 40-50 कमरे बना रहे हैं जहां आप रह सकते हैं। और यहाँ जैसे आपने कोर्स किया था
अच्छा लगा आपको? आप सोचो मंदिर में रह के कोर्स कर रहे हैं और बहुत स्पीड कर सकते हैं। 18 दिन का तो हम 4 दिन में पढ़ा देंगे उधर आपको, है ना। किसी भी स्कूल कॉलेज में तो 7-8 क्लास दिन में हो जाती है, फटाफटा हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा। आप 1 हफ्ते के लिए उधर के पूरा कोर्स हो गया, भक्तों का संग मिला, मंदिर का वातावरण तो बहुत सुंदर रहता है, उसमें और शांति रहती है। तो ये एक फैसिलिटी बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी 7 लाख लोग कवर किए हैं। सबकी विनती है एक अच्छा फैसिलिटी बनाओ। एक मंदिर तो डेफिनेटली होगा, लेकिन ऐसा मंदिर जहाँ पे शिक्षा भी मिलती है। जनरली आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी, उधर क्या होता है, बहुत अच्छा दर्शन का अरेंजमेंट होता है और प्रसाद का अरेंजमेंट होता है, लेकिन प्रवचन का अरेंजमेंट नहीं होता। जनरली नहीं होता, ना प्रचारक है ना सुनने वाला है ना। जनरली ऐसा हो गया हर जगह। मंदिर एक लर्निंग सेंटर होना चाहिए, जहाँ सारा शहर आता है, एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन बैठ के कुछ सीखता है, कुछ शिक्षा लेता है। और जो कुछ लोग जो बहुत सीरियस है, वहां पे रह के कोर्स अटेंड करता है। तो हम ये फैसिलिटी बना रहे हैं, ये यूनिक रहेगा एटलीस्ट इस हिसाब से। और ये 1.5 एकड़ का जमीन में हम लोग फटाफट रेडी कर रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हुआ था जब हमको जमीन मिला था ये। अच्छा लगा, ठीक है। तो ये सब भक्त लोग हैं, ये हमारा छोटा छोटा सेवा है। कुछ लोगों की विनती है, हम भी इस मंदिर को जल्दी बनाने में मदद कर सकते हैं, करिए, ठीक है। हम किसी को कहा था ना, आज आपने पढ़े हैं, कल परसों पढ़ा होगा, दान अलग अलग तरह का दान होता है ना। तो सात्विक दान, जिसमें आपको खुशी से बहुत प्रसन्नता होती है हृदय में कि इस मंदिर में तो लाखों लोग आएंगे, तो हमको भगवान का जरूर आशीर्वाद मिलेगा और हम उसमें मदद कर सकते हैं, तो हमको भी पुण्य मिलेगा। तो खुशी से आपको ये लगता है कि ये काम बहुत अच्छा काम है, मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ, छोटा सा भी सेवा, 500 रुपए का भी सेवा है, लेकिन क्या है ना, बहुत लोग हैं, अगर आप थोड़ा भी करेंगे बहुत इम्पैक्ट आता है। कब लोग सोचते हैं यार मैं तो छोटा सेवा करूंगा, उससे क्या फायदा है। नहीं, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। कभी भी कोई अच्छा चीज में छोटा भी सेवा करना अच्छा रहता है, ठीक है। आपके पास अपने कैपेसिटी से कुछ भी कर सकते हैं, जितना आप मदद करेंगे थोड़ा मंदिर जल्दी बन जाएगा और ये फैसिलिटी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। हम भी अकेले तो मंदिर नहीं बना सकते, आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आपको ये ऑलरेडी PDF मिल गया है। यहाँ पे हमने भूमि पूजा भी कर दिया, ऑलरेडी हो गया, आज यहाँ पे बहुत काम चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम गीता 18 के लोग यात्रा भी शुरू कर दिए हैं। पहली यात्रा हमारी हुई थी मायापुर की, और आप देखिए मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, कलकत्ता के पास। किसी को हम जानते नहीं थे, किसी का ना तो चेहरा पहले देखा था, पहली बार ही देख रहे। खुशी देखिए, इस कोर्स ने तो चमत्कार कर दिया है, हम लोग इन लोगों को देखे भी नहीं है कभी, और कितनी खुशी से बैठे हैं। पहला दिन है, पहला क्षण, सब लोग इकट्ठे हुए एक जगह, वहाँ ये प्रभुपाद जी आचार्य का समाधि है उधर, हम सब लोग दर्शन करके बाहर बैठे। अभी सोचिए मिले हैं और हम लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 जय धाम की जय। देखिए इस प्रोग्राम ने दुनिया से सारे भक्तों को इकट्ठा कर दिया, ताकि कुछ अच्छी चीज हो रही है। क्या चीज हो रही है? भगवत गीता सिखाया जा रहा है। कैसे? फ्री में। और कितने लेवल? 4 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और जो आदमी चारों लेवल कर लेगा, खुद एक बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, ठीक है। तो आपसे विनती है, इस कोर्स में ज्वाइन रहिए
खुद पहले कुछ अच्छे से सीखिए भगवत गीता को, उसके बाद आप उसको सुधाकर प्रभु जी इनको समझा दी ना सारे लेवल्स का बेनिफिट कैसे कैसे होता है, बता देना। ठीक है, एक बार बता। ठीक है, और ये आपका जो 18वीं क्विज में लास्ट क्वेश्चन में आपको लिंक मिलेगा लेवल 2 जाने का। तो जो लोग क्विज नहीं कर रहे उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे हम, ना ही वो लेवल 2 में जा सकते हैं स्ट्रिक्ट, क्योंकि जो सीरियस नहीं है हम उसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी लॉजिकल कठिनाई आ रही है, बिकॉज क्या होता है ना, हम तो एक नया प्लेटफॉर्म है उसमें नहीं हो रहा, आप सुधाकर जी से बोलिए, पूरा टीम है आपको मदद करेगा। ठीक है, को होता है नया प्लेटफॉर्म है, हम लॉग इन नहीं हो रहा, कि प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम होता है प्रभु जी, सुधाकर प्रभु जी मेरी क्लास में तो हर दिन आधा घंटा हम सॉल्व कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम। ठीक है, इधर भी ऐसा रखिए, 2 टेक्निकल लोग हर दिन उनको मदद करिए। ठीक है, अभी आपके लास्ट कल भी मदद करना, और उसके बावजूद भी आपकी जो क्लास खत्म हो जाएगी ना, इसके बावजूद भी कुछ कंटिन्यू रखना, जब तक नया बैच नहीं आता इनको टच में रहना। लेवल 2 की जो क्लास होती है 2 दिन ही होती है ना, सैटरडे संडे, वो तो पुराना बैच है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से, उस दिन हम क्लास नहीं करते, बिकॉज उस दिन इनको लेवल 2 अटेंड करने दो। आपके पास 5 दिन है, 5 दिन या तो कृष्णा बुक पढ़िए या कुछ करिए, टच में रहिए। हमारे ये बहुत सीनियर डिवोटी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, इन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। हिज होलीनेस जयपताका महाराज, ये मेरे गुरु भी हैं, और बहुत भक्त आए और बहुत आनंद आए भक्तों को मिलके। तीर्थ स्थल नहीं जहाँ भक्तों का संग ना मिले। ठीक है, और ये मायापुर आप देख रहे हैं कितना सुंदर जगह है। ठीक है, और हम लोग सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के मंगल आरती अटेंड करते थे। आपको 3 साढ़े 3 से बजे रात के 9 बजे तक सांस लेने की फुर्सत नहीं देते हम। मजा आता, तीर्थ गए तो फिर एक एक क्षण का फायदा लो। ये देखो हम लोग सब मंदिर में दर्शन के लिए गए, और उसके बाद अलग अलग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन, उनकी जगन्नाथ की कथा सुन रहे हैं, और उसके बाद कीर्तन। अच्छा है ना, कितना आनंद आ रहा है। और नेक्स्ट हमारे यात्रा प्लान था वृंदावन का, क्योंकि कोरोना का आपका बड़ा वेव चल रहा था, तो हम लोगों को अभी थोड़ा ब्रेक मिला कृष्ण की कृपा से। पता नहीं फिर कब वेव शुरू हो, फिर पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे अभी वृंदावन आने का। अभी हो सकता है कि नया वेव आ जाए, फिर बचे ना बचे। अभी तो बच गए थे ना, चलो वृंदावन जाने का अवसर है। जिसका हो सकता है छुट्टी मिल रही है, बाकी आपके घर में कुछ अनुमति है तो आप जरूर बनाइए। करीब ऑलरेडी 600 लोग रजिस्टर हो गए, हर शहर से बहुत लोग आ रहे हैं। आपको हम कंपनी के लिए बता देंगे आपके शहर से कौन कौन वो लोग आ रहे हैं, तो आपको इजी रहेगा। वृंदावन में एक्चुअली बहुत लोगों को मालूम नहीं वृंदावन है क्या। कृष्ण की लीला है वृंदावन में। मथुरा में तो खाली जन्म है, मथुरा का ही डिस्ट्रिक्ट है एक वृंदावन। और आपको मालूम है रात को वसुदेव जी ले गए थे यमुना के पार वृंदावन। यहाँ इस्कॉन का बहुत सुंदर मंदिर है, उसको बोलते हैं कृष्ण बलराम मंदिर, और चारों तरफ खाली 5000 मंदिर हैं। हम आपको हर दिन खाली 6-7 प्रमुख मंदिर ले जाएंगे, बिकॉज माथा टेकने का मेरे को समय में टाइम नहीं है। हम तो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, आनंद करते हैं, है ना। ये नहीं उधर ही माथा टेक देते हैं, उधर ही, वो हम उसमें समय निकल जाता है, और ना तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है, ना कीर्तन का समय मिलता है। ये छोटी सी यात्रा है किसी हमारा एक भक्तों का, इस्कॉन के भक्तों का, उसका मैं 1 मिनट का बनाया हूँ, आप देखिए। हरे कृष्णा। तो भक्तों के साथ परिक्रम करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, उनका संग चाहते हैं, उनका प्रसाद चाहते हैं, तो एक यात्रा में आपको आमंत्रण है, जरूर आइए।
और कभी साउथ इंडिया आना हुआ तो राधा कृष्ण हमारा राधा गोविंद जी का मंदिर जरूर विजिट करना, ठीक है। यहाँ बहुत सुंदर गेस्ट हाउस है ऑलरेडी, आप थोड़े दिन रह सकते हैं, भक्तों का संग भी मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे किसी कृष्णा। को कुछ प्रश्न है? कोई प्रश्न हो पूछे गुरु जी से, प्रभु जी से। हैंड रेज करें। आज मैं आप दोनों बोल रहे थे आ जाओ, सुधाकर दी वही फोन करा आओ, मैं उधर जाऊं, अभी भी हरे क्लास चल कृष्णा। रही है, फिर मैं आपकी क्लास में आऊँ, इधर भी क्लास चल रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो बोलो। मलखान जी किधर से हैं आप? सिंह जी। प्रभु जी मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। अरे आप तो कृष्ण के जो उसमें युद्ध भूमि से हैं, ठीक है। तो फिर प्रभु जी एक जैसे अभी गीता जी पढ़ने का मौका मिला, तो एक प्रश्न है जो मन में थोड़ा हर रोज शंका उत्पन्न करता है मेरे। तो प्रश्न ये है कि हम जैसे प्राय सुना जाता है कि भगवान विष्णु जी के अवतार हैं श्री कृष्ण, लेकिन गीता जी पढ़ के हम देखते हैं कि कृष्ण जी अपने आप को गुणातीत बता रहे हैं, कि वो गुणों से परे हैं। डेफिनेटली। और प्रभु जी भगवान विष्णु तो सद्गुण के प्रतिनिधि हैं, तो ये वो इंचार्ज हैं, ऐसा नहीं है। वो भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। जैसे आप ऑफिस में बैठते हैं, जब मलखान जी जज की सीट में बैठते हैं तो हमको, आपकी बीवी को भी माय लॉर्ड बोलना पड़ता है ना। घर में तो बेलन मारती है, लेकिन उधर आता तो माय लॉर्ड बोलना पड़ता है, नहीं होता ना। तो विष्णु जी भगवान दो नहीं हो सकता ना, एक ही है। विष्णु कृष्ण एक ही व्यक्ति है। तो लेकिन जब वो ऑफिशियल पोजीशन होते हैं विष्णु होता है, जैसे तिरुपति जाते हैं ना, ऐसे हाथ खड़े करके। लेकिन कृष्ण जी को तो माँ यशोदा गोदी में रख के खेलती थी ऐसे, अब तो ना खिलौने की तरह। इसलिए तो कृष्ण जी अलाउ करते हैं भक्तों को बहुत ही करीब आना। विष्णु जी के साथ थोड़ा सा कोई भी अवतार जो इंटीमेसी, मेरे हिंदी का शब्द नहीं आ रहा, जो कृष्ण जी अनुमति देते हैं, कोई अवतार नहीं देता। भगवान राम को भी थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है। आपने कभी कृष्ण की लीला सुनने में इसलिए बहुत आनंद आता है ना, वही बताते रहते ना, है ना। आपको जन्माष्टमी के दिन क्या होता है, सारे बच्चे अलग अलग करके पिकॉक लगा के, क्योंकि वो इतना उसकी लीला इतनी मधुर है ना। वो भी भगवान कृष्ण जी, विष्णु जी को माखन खाना है तो लक्ष्मी जी रेडी करते हैं और विष्णु जी चलते हैं, लक्ष्मी जी माखन देती है, विष्णु जी स्वीकार करते हैं, मुस्कुराते हैं, सब भक्त आध्यात्मिक संतुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण जी सीधा खाते ही नहीं है, वो चुपके चोरी करके खाते हैं, तो वो भक्तों का आनंद बढ़ाते हैं उसमें, है ना, टेंशन कराते हैं। तो इसलिए ये उनकी कृष्ण की लीला को समझने में थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए। वो घर की लीला है, विष्णु की ऑफिस की है। जी प्रभु जी, व्यक्ति एक ही है, ठीक है। जी प्रभु जी, अभी एक प्रश्न इसमें थोड़ा और था। मैंने इस्कॉन का ही एक वीडियो यूट्यूब पे देखा था, तो उसमें भी प्रभु जी का नाम तो मेरे याद नहीं है, 3 तरह के विष्णु उसमें उन्होंने प्रभु जी ने बताया था। थोड़ा आप स्पष्ट कर दें तो शंका दूर हो जाए। देखिए क्या है ना, ये तो प्रभु जी आपको बता देंगे आराम से। आपने मेरे को पूछा तो मैं बता देता हूँ। देखिए इसको एक ये गोलों का चार्ट घर में लगा दो, सबको हमारा शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड कैसा है ये लगा दो घर में। हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, आप हमको लिख देना, आपको भेज देंगे, और सब लोगों को समझने दो इसको। जी प्रभु जी। देखो ये रहा, कितना बड़ा है, कितना क्लियर दिख रहा है आपको अभी आपको समझ आया। देखिए पहले सबसे सर्वोत्तम वैकुंठ में सबसे सुंदर जगह कृष्ण की जगह। यहाँ किसी भक्त को भी मालूम नहीं कृष्ण जी भगवान है, किसी भुला देते सबको। राधा रानी या यशोदा गोपा किसी को मालूम, इसलिए तो उनकी लीला बहुत सुंदर बन जाती है। अगर आपको मालूम हो, सपोज आप बड़े सेठ हैं मलखान जी, सबको मालूम हो, जैसे अभी रतन टाटा बोला था ना, उसका जिंदगी में एक दोस्त नहीं था। अब सबको पता है, आप सबसे सेठ आदमी और लोग आपके दोस्त नहीं बन पाएंगे, आप समय से डरे रहेंगे, नहीं दोस्ती से बात नहीं कर पाएंगे, तो फिर आनंद कैसा रहेगा दोस्ती का। तो कृष्ण जी अपने आनंद को बढ़ाने के लिए सबको बुला देते हैं। और बहुत ही प्यारी लीला है कि भगवान अपने भक्तों के आश्रय में चले जाते हैं। नंद महाराज यशोदा सोचती हैं इसको बचाए नहीं तो इसको बंदर खा जाएंगे, ऐसा स्वभाव, बहुत आनंद में रहते। ये होता है गोलोक। इधर कृष्ण जी का एक और रूप है गोलोक में, बलराम जी। आपको मतलब बलराम जी भी कृष्ण के साथ खेलते थे। बलराम कृष्ण भी एक ही व्यक्ति है। बलराम का खाली कलर डिफरेंट है, सफेद है, और उनके थोड़ा स्वभाव और लीला अलग है, वो तो भगवान की शक्ति है। बलराम जी 4 रूप में फिर उसके बाद डिवाइड होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेवा। दिख रहा है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेवा, ये 4 रूप में बलराम जी डिवाइड होते हैं।
चतुर्भुज रूप। इसके बाद संकर्षण जो है ये डिवाइड होते हैं नारायण के रूप में। पहले संकर्षण नारायण को तो आपने जो बोल रहे हैं ना, नारायण का, नारायण विष्णु में, नारायण वैकुंठ लोक में, विष्णु अपना भूलोक में, मेटेरियल वर्ल्ड में, एक ही रूप है उनका। अब ये नारायण जी लक्ष्मी नारायण हो गए, उधर राधा कृष्ण। जब कृष्ण जी नारायण के रूप में आए तो राधा रानी लक्ष्मी जी के रूप में, इससे कृष्ण को आदि नारायण बोलते हैं और राधा रानी को आदि लक्ष्मी। अब नारायण 4 भाग में फिर से डिवाइड होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सेकंड सेट आता है। इसमें सेकंड संकर्षण जो है ये आते हैं या कारणोदक्ष विष्णु, इसको महाविष्णु बोलते हैं। इनके शरीर के मतलब होता है ना वो छोटे छोटे, जहां से पसीना निकलता है ना आपको, छोटे छोटे छेद, उधर से ब्रह्मांड निकलते हैं, छोटे छोटे बड़े होते रहते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आपको चारों तरफ ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ये भौतिक शक्ति है उनकी, मेटल एनर्जी, जो पहले प्रधान के रूप में रहती है, फिर उसके बाद महतत्व के रूप में। ये भौतिक जो शक्ति है ये भौतिक लोक को कवर कर देती है 7 आपके अलग अलग लेयर में। ठीक है, और भगवान विष्णु की इच्छा होती है कि जो लोग सुधरें, जो भगवत सेवा की इच्छुक नहीं है, उनको भौतिक लोक में सुधारा जाए। इसलिए ये दुनिया को क्या बोला जाता है, दुर्ग मीन जेल। जेल में क्यों लोगों को सुधारने के लिए, इसलिए हम लोग सुधरने आए। भौतिक शरीर मिलता है तो जेल के ड्रेस की तरह ही हम लोग विद्रोही हैं, भगवान की सेवा से हमको इच्छा नहीं थी, इसलिए हमको डाला गया। अब आए महाविष्णु, समझ आ गया। महाविष्णु की इच्छा है कि सारे जो जीव हैं क्या हो जाए, उनको एक अवसर दिया जाए सुधरने का। तो सारे जीवों को अपनी दृष्टि से वो भौतिक लोक में भेज रहे हैं। रमा देवी लक्ष्मी को समझ आ जाता है, हमेशा नारायण के साथ लक्ष्मी, भगवान की क्या इच्छा है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप बीवी की तरफ देखते हो ना, तो आपको बीवी को समझ आ जाता है कुछ पकवान बनाने हैं, मेरे को कुछ हलवा बनाना है ना, एक इशारे से शायद समझ आ जाता है। तो उनकी दृष्टि देख के समझ जाती है अब तो इनको सृष्टि से फिर मन कर रहा है कि सृष्टि बनाने का, एक और अवसर देने का मन कर रहा है। निकम्मे नालायक बेटे हैं ये, लेकिन भगवान उनको एक और अवसर देना चाह रहे हैं सुधरने का। तो इमीडिएटली वो एक्सपैंड हो जाती है दुर्गा के रूप में। ठीक है, और सारे जो जीव हैं दुर्गा की तरफ जा रहे हैं। उसी ज्योति को भी शंभु बोलते हैं, या समझ लीजिए भगवान एक अवतार लेते हैं जो शिव जी का अवतार है शंभु। शंभु और विष्णु में थोड़ा फर्क है, जैसे दूध और दही में, दही से दूध नहीं बना सकते, दूध से दही बनता है ना, करेक्ट। तो हाँ, इसीलिए शास्त्र में देखो इसी तरह ब्रह्मा जी समझाते हैं, ये फर्क है विष्णु में। शिव जी हमेशा भगवान के भक्त के रूप में रहते हैं। ठीक है, उनको वैष्णवानाम यथा शंभु बोला गया है। जिस तरह नदियों में सबसे पवित्र गंगा है, और उसी तरह भक्तों में सबसे बड़े शिव जी हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो शिव जी बीच में आ जाते हैं और शिव जी दुर्गा से हमको जन्म देते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है। उन्होंने हम सबको इस दुनिया में जन्म दिया, करेक्ट। हमारे वो पिता हैं, दुर्गा हमारी माँ है, स्वीकार है। अब इसके बाद ये ब्रह्मांड में विष्णु का एक और रूप आता है, वो होता है गर्भोदक्ष विष्णु। बिकॉज ब्रह्मांड तो एक मतलब बन गया, जैसे आपका लकड़ी है, डेड है, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, तो भगवान उसको जान देने के लिए खुद घुसते हैं हर ब्रह्मांड में, गर्भोदक्ष विष्णु के पुरुष। और इनके क्या कहते हैं, नाभि से ब्रह्मा जन्म लेते हैं। लक्ष्मी है इनके पैर दबारी, लक्ष्मी को मदद के बिना भगवान ब्रह्मा को जन्म देते। ये भगवान की शक्ति है। आप अपनी बीवी की मदद के बिना बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, है ना, लेकिन भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा से कुछ भी हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। अब ब्रह्मा क्या करते हैं, ये सारे लोग ऐसा टेढ़ा बेढ़ा नहीं है, सीधा है। ये 14 लोक आपने सुना होगा, इसमें इनकी उत्पत्ति हो जाती है। पाताल लोक, रसातला, महातला, ये आपका लिस्ट है 14, इधर हो गया। उसके बाद गर्भोदक्ष विष्णु एक एक प्राणी के हृदय में जाते हैं, उसका नाम है परमात्मा। ठीक है, और ये एक जगह रहते भी हैं, उसका नाम है क्षीरोदक्ष विष्णु। ये परमात्मा के लिए जगह है, क्षीरोदक्ष विष्णु दूसरा नाम है परमात्मा का। ये ध्रुव लोक में रहते हैं। ठीक है, जो आपने सुना होगा ना, बड़े बड़े देवता लोग पुरुष सूक्त प्रेयर करते हैं ना, वो सब तो इसके क्षीर सागर के क्रॉस होके भगवान को प्रार्थना करते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आप कुछ बताओ। ठीक है प्रभु जी, तीनों विष्णु दिख गए आपको, ये क्षीरोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और कारणोदक्ष विष्णु। थोड़े नाम कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा 2-3 बारी देखोगे याद हो जाएंगे। इसको महाविष्णु ही बोलते हैं, ये गर्भोदक्ष विष्णु, और इसको परमात्मा ही बोलते हैं, क्षीरोदक्ष विष्णु। ठीक है जी मोटा मोटा। अभी इस पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, जिनको थोड़ा और उत्सुकता है, 4-5 घंटे का वीडियो, बिकॉज एक पॉइंट इस्कॉन का ही बनाया हुआ है। इस्कॉन इसके आधार पे अपना बहुत बड़ा प्लानिटोरियम बना रहा है वहीं मायापुर में।
ठीक है। तो ये ISKCON ने इसका डीपली स्टडी किया है, पूरा वैदिक कॉस्मोलॉजी। जैसे हम मंदिर में पूजा जाते हैं, क्या बोलता है, भरतखंडे जम्बूद्वीप, ये तो ये क्या बोल रहे हैं किधर, ये तो हमारे एटलस में तो नहीं है जम्बूद्वीप भरतखंडे। आपको उसमें हम समझा रहे हैं मायापुर में ये चीज क्या क्या है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। अभिषेक राणा बोरा जी। हाँ, किधर है आप, किधर है? मैं असम से हूँ। हाँ बोलिए जी। तो मेरा एक आज का सेशन में शुरुआत में मतलब ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मैं 16वें अध्याय में लगा हुआ हूँ जो कल हम लोगों ने सीखा था, तो मैं थोड़ा डिटेल्स में जाकर ही आता हूँ। अच्छा। आप लेवल 2 जरूर आइए, लेवल 2 में। जी मैं आना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, एक प्रश्न है मेरा। हमारे सुधाकर प्रभु जी हर रोज कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने शुरुआत कर दी माला जपनी, तो मैंने जानबूझकर नहीं की। मेरे मन में ये संशय है कि भगवान को बिना जाने में भक्ति कैसे कर सकता हूँ। ये मैं अपने आप से हमेशा पूछता हूँ कि इतने दिन हो गए हम क्लास कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं पहले कभी जानता नहीं था, जिसके विषय में मैं जान चुका हूँ। जैसे कि मुझे सबसे अब तक प्रभावित जो चीज ने की है वो है पराशक्ति अपराशक्ति। तो उसके विषय पे मैंने सुधाकर जी से थोड़ी बहुत बातें भी की थी, और आज ये 16वां अध्याय भी पढ़ रहा हूँ। तो मतलब ये प्रश्न बार बार आता है कि अब ये कह रहे कि कम से कम एक माला जपे, फिर मतलब बाकी जो भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे कोशिश करनी चाहिए। तो मैं अपने आप से बार बार ये पूछता हूँ कि विदाउट नोइंग गॉड हाउ कैन आई बी अ डिवोटी? दैट इज अ क्वेश्चन आई कीप ऑन आस्किंग माई सेल्फ। अभी तक उसे पूछ रहा हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ना जानूं देन हाउ कैन आई प्रोसीड? तो मैं एक सकाम हो जाएगा ना कि all the problems that I'm going through, मैं उसके पार आना चाहता हूँ, इसीलिए मैं स्वार्थी बन के मैं भगवान का नाम जपूंगा। ये तो I cannot accept that, कि मुझे पहले जानना होगा, पूरी तरह से तंदिल होना होगा, विश्वास आना होगा, तभी मैं करूंगा। अदरवाइज इफ आई डू इट, ये तो ढोंग हो जाएगा मेरे लिए, एंड आई डोंट वांट टू बी अ ढोंगी पर्सन। नहीं, नो प्रॉब्लम, टेक्स टाइम। सी एवरीबडी, देखिए सब लोग का टाइम लगता है। कुछ लोग को ऑलरेडी संस्कार होते हैं, बचपन से उनको भक्ति होता है, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग में शुरू होता है। या तो मेरा जैसा आदमी है, मैं तो 8 साल लगे थे मेरे को एक माला जप करने में, 8 साल। मैं नास्तिक था। तो आप जो बोल रहे हैं, अगर मेरा जैसा आदमी भक्त बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। मैं फर्स्ट ईयर में सुना था कॉलेज में, और मैं बड़ा अच्छा है, अच्छी मेरे को कुछ पॉइंट जैसे ना, आपको भी क्लास अच्छी लगी इसलिए आप तो इतने देर रुके, अच्छी चीज बोल रहे हैं ये लोग। तो मैं अपने दोस्तों को जाके बोला हॉस्टल में, पता है बड़ी चीजें बताई उन्होंने। अरे यार ये सब बकवास है, तो मैं फिर कंफ्यूज हो गया। फिर अगले साल आए डिवोटी। तो आपको जैसा अवसर कि हर दिन सुनने का ऐसा नहीं था, हमको 6 महीने में 5 महीने कोई आता था ISKCON का वृंदावन से, और हम कानपुर में बैठे तो थोड़ा सुनते थे, और कुछ अच्छा लगता था, कुछ कंफ्यूज हो जाते थे। तो किसी ने बोला ये है, तो मैं वहां पे आया वापस। तो एक बारी हम सब लोग बैठ के, तो फिर ने कहा यार बड़ी अच्छी बात हुई थी यार। तो किसने बोला नहीं शिवा भगवान है। मैंने कहा कहाँ लिखा है? उधर लिखा है। तो मैं कंफ्यूज हो गया फिर। तो टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज को, लेकिन फिलोसफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। देखिए 3 भाग हैं, एक होता है संबंध, एक होता है अभिधेय, एक होता है प्रयोजना। ये वैदिक टर्म्स है, साइंस में भी यही होता है। जैसे आप फिजिक्स में देखते हैं F = ma, एक संबंध है, अगर फोर्स और मास और एक्सेलरेशन का संबंध है, और लॉजिकल भी दिखता है, फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, लॉजिकल है। लेकिन 3ma भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मालूम नहीं हमको, तो एक थ्योरी हो जाती है। तो इसी तरह आपको वो थ्योरी बता रहे हैं, भगवत गीता का आप उन्होंने फिलॉसफी समझा दी है। अब नेक्स्ट आपको होता है, जब आपको फिलॉसफी लगता है ठीक ठाक ही है फिलॉसफी को, तो ठीक है, नेक्स्ट अब मेरे को इसको टेस्ट करना है, बिकॉज आपको देखना है। तो देखने का तरीका भी होता है, आप लैब में जाके ट्यूनिंग फोक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ कंफर्म हो गया, ठीक है ना। आप जो भी लैब में आपके अलग, अब तो भूल गया हूँ, 30 साल हो गए पढ़े हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे हम लैब में, पूरा क्लियर हो गया, MA है, 2MA 3MA नहीं है बिल्कुल, और कुछ और कैरेक्टर नहीं है, गामा बीटा, ये बिल्कुल सेट है। तो आप बड़ा संतुष्ट हो जाते हैं। उसको जान के फिर आप ये न्यूटन्स लॉ को समझ के आप बड़े बड़े हवाई जहाज या गाड़ी बना सकते हैं, है ना। प्रयोजन, उसका यूटिलिटी क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजना। लड़का लड़की साथ आए, संबंधी बन जाते हैं। अभिधेय, वो साथ रहते हैं। और प्रयोजना, बच्चा पैदा हो जाता है। 2 बिजनेसमैन साथ आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद अभिधेय, बिजनेस करते हैं, तो है ना, बिजनेस की मेहनत होती है, थर्ड प्रयोजन, प्रॉफिट आता है। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजना
श्वास में भी है। हमारे तो ये तो शब्द पहले से हैं। तो आप अभी संबंध समझने का कोशिश कर रहे हो। फिलॉसफी मतलब मैं, भगवान और इस प्रकृति दुनिया में क्या रिश्ता है। जब कभी जब बच्चे थे ना, हम इतना बड़ा आकाश देखते, इसमें छोटा सा जीव, इस पूरे ब्रह्मांड से मेरा रिश्ता क्या है, और कोई है क्या बनाने वाला जो इसको बनाया, ये एक्सीडेंटली है। ये तो लॉजिकल प्रश्न आता है, इसको संबंध। गीता एक आपको आंसर दे रही है, ये क्या फिलॉसफी है। इसी तरह दुनिया भर में बहुत लोगों ने बहुत तरह के इसके फिलॉसफी दी है। हम गीता से आपको 18 दिन में प्रेजेंट किया, गीता का क्या वर्ल्ड व्यू है। हाँ समझ आया। तो कुछ लोग बोलते हैं परफेक्ट, अब मेरे को इसको टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा नहीं कि पूरा समझ आ गया, थोड़ा भी अगर लगता है इसमें कुछ सेंस है, टेस्टिंग में आपको ना तो खर्चा है, ना आपको साइड इफेक्ट है, ना आपको ओवरडोज है, ना आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। 10 मिनट एज एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल कंडीशन में, जैसे हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जो ध्यान से हरि नाम का जप करूंगा, कोशिश करूंगा कोई पाप कर्म ना करूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है उससे, ठीक है। आप ध्यान से हर दिन हरि नाम करिए, आपको कोई नुकसान नहीं है। और 15-20 दिन बाद आप बोलेंगे यार कुछ अद्भुत है, बिकॉज आप भगवान से संपर्क करना चाहते हैं। जो भी भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कुछ नहीं दिखता। हृदय में भगवान परमात्मा रूप में खड़े नहीं दिखते, वैकुंठ में यशोदा माँ के साथ खेल रहे नहीं दिखते। अभी मैंने पूरा बताया 3 तरह के विष्णु, कुछ नहीं दिख रहा है ना, सच है ना। तो मेरे को दिख रहा है, हम किसी को भी नहीं दिख रहा। तो यार ये इसमें विश्वास कैसे करें। कुछ एक तरीका है कि हमको कोई चीज मतलब पकड़ सकता हूं जो मेरे दृष्टि में या अनुभव में आ सकती है। तो इसलिए शास्त्र में बोला है कलयुग में हरि नाम करो। तो ये अद्वितीय। जैसे आप सपोज आप बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है, सोचो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और मैं आपके पास आऊँ, आप बोलूँ यार आयुर्वेद तो बड़ा साइंस है, आपने तो 20-30 साल से पढ़ाई किया है, इसको प्रैक्टिस किया है, कोई एक चीज ऐसी दे दो, मेरे पास टाइम नहीं आपकी पढ़ाई करने का, एक ऐसी दे दो जिससे मेरे को थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए। मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरा शरीर में कुछ दर्द है। तो आप डॉक्टर के पास वही तो करते हैं, आप थोड़ी बोलते पूरा आयुर्वेद सीखा मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, शरीर में दर्द है, तो आप कुछ मेरे को दवाई दे सकते हो। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है वेट करो, अच्छा आयुर्वेद का डॉक्टर आपका नाड़ी वैद्य होगा, पकड़ेगा, हाँ आपको ये प्रॉब्लम है क्या, हाँ ये भी प्रॉब्लम है, हाँ आपको लगा ये तो डॉक्टर तो परफेक्ट है, बिना ब्लड टेस्ट किए इसने तो सारी प्रॉब्लम बता दी, इसको नाड़ी वैद्य बोलते हैं, आजकल नहीं मिलते। उसके बाद क्या बोलेगा, ये मेरी एक दवाई है, इसको आप ले लेना, ठीक है। आप घर आके दवाई को लिए, अभिदेय किया, आपने रिश्ता बनाया डॉक्टर से, अभिदेय किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी आप टेस्ट कर रहे हैं, चलो दवाई ले लेता हूँ। आपको 10-15 दिन बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, कैसा हाल है सर, सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो उसी तरह हमको प्रॉब्लम है, शरीर आत्मा और मन फर्क है। गीता का फंडामेंटल फिलॉसफी ये है। और अभी हम शरीर का ध्यान रख रहे हैं, मन, शरीर को सुख चाहिए, अच्छी सी चेयर मिल गई मजा आ गया, एसी लग गया मजा आ गया, शरीर को चाहिए, मन को शांति चाहिए और आत्मा को आनंद चाहिए। तो अभी हमारी स्थिति ये है कि हमको आनंद चाहिए, ठीक है। हम शरीर के सुख से संतुष्ट होना चाह रहे हैं लेकिन असंतोष है। तो पहले जो गीता जो सुन रहे हैं, हमारे पास कुछ एक प्रॉब्लम भी है। ज्ञान एक ओनली चीज नहीं है, हमको प्रॉब्लम को असंतोष चाहिए। एक तरफ से आप मॉडल को समझने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, ये क्या है, चलो कि आज प्रभु जी क्या मॉडल बता दिए, 1 विष्णु 3 विष्णु, यार एक आप मॉडल को समझने का कोशिश कर रहे हैं, इनका फिलोसफिकल मॉडल क्या है। तो आत्मा बोलते हैं, ये बोलते हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से आपको उसको देखने की भी कोशिश कर सकते हैं पैरेलली। क्योंकि हरिनाम को जप करना, तो हम तो दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि जब हम बड़े बड़े कीर्तन करते हैं नगर में, लोग ऐसा नहीं कि पहले समझते हैं क्या कृष्णा, वो ऐसे ही शुरू कर देते हैं कीर्तन। प्रभुपाद जी तो 4-4 घंटे कीर्तन करते थे। तो अब किसको पहले रखा जाए, एक प्रश्न हो सकता है, पहले हरिनाम करें या पहले फिलोसफी समझे, है ना। करेक्ट, दोनों ऑल्टरनेटिव चलते रहते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। प्रभु जी आप लगता है म्यूट हो गया बाय मिस्टेक। हाँ, हरे कृष्णा अभिषेक जी। जी 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 जी। तो एक और दृष्टिकोण मिला जी बिल्कुल। तो आप एक एक्सपेरिमेंट के रूप में कर सकते हैं कि चलो यार ये बड़ी फिलॉसफी बोल रहे थे, लेकिन ये हर दिन एक ही चीज बोलते हैं, हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो, इसको क्या होगा, ये भी अच्छा खासा आदमी है, बड़ा ये प्रभु जी भी IIT से पढ़े हुए हैं, ये मैनेजमेंट IIM से मैनेजमेंट करें, अच्छा खिलाए। जी मेरी समस्या ये है कि मैं जी मेरी समस्या ये है कि मैं असत नहीं होना चाहता। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं मतलब स्वार्थ, अगर मैं स्वार्थी बन के अगर भगवान का नाम लूं तो ये मुझे स्वार्थ नहीं है। देखिए क्या होता है, स्वार्थ होता है जब भौतिक बेनिफिट चाह रहे हैं आप, उसको स्वार्थ बोलते हैं।
जैसे हम भगवान के विरह में तड़प रहे हैं तो उनको मिलना चाहते हैं, वो स्वार्थ थोड़ी है, वो स्पिरिचुअल है ना। जो भौतिक चीज आप चाहते हैं, जनरली क्या है, लोग मंदिर में जाते हैं कुछ भौतिक चीज, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। हम भगवान को उनकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना अगर स्वार्थ है तो ये स्वार्थ होना चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, सबको मालूम नहीं है इस जगह स्वार्थ कर सकते हो क्या, विष्णु। तो भगवान को चरण को पकड़ना हमारा स्वार्थ है, लेकिन उससे फायदा तो नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं, जैसे सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको क्या फायदा है, कुछ नहीं ना। मैं तो कुछ भी 1 रुपया नहीं दे रहा किसी को भी, कि मेरे को तो कैसा लगा, प्रभु जी बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा ये बड़े मजे हैं, थैंक यू मेरे को बोलना था, ये कर रहा है, थैंक यू, ठीक है ना। तो क्या होता है, कभी कभी स्पिरिचुअल जो इंटरेस्ट है वो स्वार्थ नहीं रहता। इसमें आप कुछ नहीं मांग रहे ना भगवान से, आप उसको उनका नाम, आप उनका आश्रय ले रहे हो, वो नेचुरल पोजीशन है आत्मा की। जेवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मुक्ति हित्वा अनुता रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति। असली मुक्ति होती है हम अपने स्वरूप में आ जाए। जैसे मछली जमीन की जगह पानी में चले जाए तो उसका स्वार्थ नहीं है, उसका नेचुरल पोजीशन है, वो पीसफुल हो जाएगा उधर, ठीक है। स्वार्थ करते हैं वो लोग, जंगल जाके बैठ जाते हैं चुप अकेले, वो स्वार्थ कर रहा है, अपने भले के लिए जा रहा है। तो हम तो अपने भले के नहीं, हम तो गीता को सीख रहे हैं, साथ साथ सिखा भी रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। नहीं तो लेकिन ऐसे भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप गीता के जो कोर्स है उसको बहुत बारीक कर सकते हैं, ठीक है। संघ में क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा स्पिरिचुअल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हर दिन नाम जप करो, ये मटेरियल प्रोसेस नहीं है, स्पिरिचुअल प्रोसेस है। इसको करके मन शांत हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लकड़ी को आग में रखते हैं, लकड़ी जलने शुरू हो जाती है। और इसमें क्या होता है, आप दूसरे को मदद करना है तो मेरे को भक्त बनने से फायदा रहता है, बिकॉज दूसरे को, अगर मैं नहीं भक्त बनूंगा तो मैं किसी को भक्त कैसे बनाऊंगा, है ना। तो हम कृष्ण जी ये तो नहीं बोल रहे अर्जुन की तरह जो आपने सारे रिश्तेदारों को मार दे, इतना बड़ा काम तो, मुश्किल काम तो भगवान नहीं दिया हमको तो सिंपल बोला 3 शब्द तू ले ले बस। जैसे वो बलि महाराज को बोला था ना 3 पग चाहिए जी, हाँ, तो हमको 3 शब्द तो हमको तो 3 शब्द उच्चारण करने के लिए बोला है, हरे कृष्ण राम, ये मंत्र में 3 शब्द मांगे बस। और 10 मिनट हम बोलते हैं आप शुरुआत करिए, इसमें 10 मिनट तो क्या हमारे, देखिए मेरे को कोई बोल रहा था, मैं अभी किसी, हमें क्लास से आ रहा हूँ, मेरी क्लास से, मैंने कहा ये बताओ आप सब लोग एवरेज किसी लोगों ने ये रशिया यूक्रेन की वॉर में कितना समय व्यर्थ किया, कोई बोला 2 घंटा, कोई 1 घंटा, सब लोग। मैंने कहा 10 मिनट मैंने मांगे थे आपके। देखो उस इतना जान के पूरा इंफॉर्मेशन जान के तुम अब कुछ भी नहीं, हमारा देश भी कुछ नहीं कर पा रहा, हम लोग कुछ नहीं कर पाते उसमें, है ना। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिल गई, उसको बंद कर दीजिए। लेकिन क्या होता है ये बताओ ना, सबको बताओ ना, बहुत बड़ा एक ट्रैप है जी। जैसे रावण और सीता, रावण चाहता था, ये मैंने एक बार किसी को प्रश्न पूछा, ये न्यूज से बचें कैसे, बिकॉज न्यूज बड़ी अट्रैक्टिव में बनाई जाती है, आंखें निकालना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे बताते हैं जैसे दुनिया बंद हो गई, और हम सब ना गीता छोड़ के, नाम छोड़ के, क्या हुआ ऐसे हमको बैक आता। तो उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उस पर गौर करिए उस एग्जाम्पल पे। माँ सीता आपके लंका में थी, ठीक है, और वो पूरे टाइम राम 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 जप कर रही थी, ठीक है ना। एक क्षण भी उसका मन भगवान राम से नहीं गया अलग। और रावण हर दिन लगाता, मेरे को स्वीकार कर ले, उसको भूल जा, मेरे को स्वीकार कर ले, उसको भूल जा, लगाता हर दिन, है ना। वो नहीं, वो रिजेक्ट कर रही थी। तो एक दिन क्या किया, वो अपनी, उसके पास थोड़ी सिद्धियां थी, रावण तो बहुत बड़ा, मतलब उसके पास क्या कहते हैं, थोड़ी सिद्धियां थी, तपस्वी था। उस तपस्या से आपको पुण्य आता है, पुण्य से आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो क्या कह रहा है, एक राम का सिर बना के लाया, बिल्कुल अपनी प्लास्टिक सर्जरी से एक सिर एग्जैक्टली राम जैसा बना के ले आया प्लेट में, बोला मार दिया तेरे हस्बैंड को, अब तो मेरे को स्वीकार कर ले। तो ये जो, और क्या कर रहा है बेसिकली, वो ऐसा तमाशा मचा रहा है कि वो राम नाम छोड़ दे, क्या हुआ, सब नाश हो गया, ऐसा। ये न्यूज का काम यही है, दुनिया बंद हो गई आज। अरे कुछ नहीं होगी दुनिया, तुम बैठ के नाम जप करो, ठीक है। जानना है कल से रेट पेट्रोल का 150 रुपये 200 रुपये होगा, जल्दी जाके खरीद के डाल लो गाड़ी में, उतना कर सकते हो, और बैठ के जप करो। बिकॉज जो इंफॉर्मेशन मैं आदमी को मिला, बहुत ही, मतलब नाम नहीं लेना चाहता, मेरा रिलेटिव है, बहुत ही सक्सेसफुल है कैरियर में, बहुत ही बड़ा आदमी है। तो मैंने बोला देखो,
कुछ तो तुम्हारा सफलता का राज होगा, बताओ मेरे को। बोला राज ये है, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं उसको तभी लेता हूं जब मैं उसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। नहीं तो यार दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। आपके केनिया में कोई प्रेसिडेंट था, मर गया, मैं क्या यही काम है क्या मेरा? मेरा कुछ काम नहीं किया। मैं वो चीज को स्वीकार करूंगा जिसके लिए मैं कुछ दुनिया को भला कर सकता हूँ, करेक्ट? वो इंफॉर्मेशन मेरे को दीजिए जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अपना समय बचाइए, आपको देखेंगे घंटे बच जाएंगे। और फिर उसमें चलो 10 मिनट ही बार बार ये स्वीकार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और बोलते हैं ना, साधु को भिक्षा मांगने का हक होता है ना? तो हमारी तो सिंपल भिक्षा है सबसे, एक बार ये 18 दिन का जो कोर्स है ना, हमने हमारी एक ही विनती है, इसके बाद आप ये जप करो। मैं बहुत बारी, मैं तो आपको बताया कितने साल से कॉलेज में प्रचार कर रहा हूँ, लोगों के प्रश्न खत्म ही नहीं होते। मैं एक बार ही बोलता हूँ अंत में, एक काम करो, एक माला जप कर सकते हो क्या? और जो जप करना शुरू करते ना 10-15 दिन बाद, सर कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन है, लगता तो भौतिक है ना, बिल्कुल भौतिक है। जैसे आपकी कॉपर की वायर में आपको दूं, बिल्कुल भौतिक लगती है, लेकिन जब करंट लगती है उसमें आदमी उछल जाता है। तो सिमिलरली ये वाइब्रेशन है, लेकिन भगवान का नाम का वाइब्रेशन है, हमको मालूम नहीं। तो इस वाइब्रेशन में यूनिकनेस है, और जितनी श्रद्धा से, जितना आप एकाग्रता से जप करेंगे, इसका चमत्कार दिखना शुरू हो जाता है। और आदमी का टोटली लॉजिक बंद हो जाता है, इंटेलिजेंस पूरी स्तब्ध हो जाती है। ये ऐसा क्या लग रहा है जैसे कोई रसगुल्ले डाल रहा मुंह में, हरे कृष्ण यही हो क्या रहा है मेरे को, और हृदय गदगद क्यों हो रहा है खुशी से मेरे को। ये आपको अनुभव प्रकट रूप में होने का। तो एक तरह से आप फिलॉसफी समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, साथ साथ इसको भी, ये जो आपको हम बता रहे हैं, आपको देखने का भी है। तो दोनों चीज साथ चलेगी तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और हरे कृष्ण मन से क्या होता है, मन भी थोड़ा शांत हो जाता है, तो आपको फिलॉसफी क्लियर समझ आएगी, है ना। भगवान के मदद के बिना उनको समझ नहीं सकते, तो दोनों को साथ चलने दीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सपना सेठ माता जी, मैं अपने आप को अनम्यूट करिए, प्रभु जी से सवाल पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये हरे कृष्ण हरे राम ये मंत्र कब और कैसे बना? बनाता नहीं कोई, ये ब्रह्मा जी ने दिया है। देखिए ब्रह्मा जी, कृष्ण पैदा हुए द्वापर में, राम पैदा हुए नहीं माता जी, ये लिमिटेड विजन है आपका। भगवान इधर पैदा नहीं होते, भगवान वैकुंठ में हमेशा रहते, मैंने दिखाया ना आपको। नहीं तो उससे पहले मंत्र, ये सतयुग में तो ये मंत्र नहीं था। नहीं, ये मंत्र तो हमेशा ब्रह्मा ने दिया है, ये नारद जी को दिया है। इति षोडशक नाम नाम कली कलमश। जब भगवान राम आए थे दुनिया में, उनके घर में राम लक्ष्मण के विग्रह का पूजा हो रहा था। आप क्या करेंगे आप उसका? आपको क्या सोचते हैं कृष्ण के बारे में? अभी लोग जाने, शास्त्र में तो कृष्ण का वर्णन हमेशा दिया है, सारे वेदों में, सारे पुराणों में, उपनिषद, सब जगह कृष्ण का नाम है, उनका वर्णन है, करेक्ट। तो लेकिन उनका लीला क्या होता ना, प्रकट नहीं होता। कभी कभी उनका लीला प्रकट हो जाता है, 125 साल के लिए प्रकट हुआ। तो और हमारे तो बहुत, हाँ ठीक है ना। तो कृष्ण राम हमेशा है माता जी, सारे आचार्य लोग उनके बारे में हमेशा जानते हैं, उनका नाम हमेशा जप होता है। कभी कभी उनका लीला प्रकट हुआ था, हम लोग सोचते हैं अभी पैदा हो गया। अरे वो तो भगवान हमेशा है, और शास्त्र में उनका वर्णन हर जगह दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि कृष्ण का वर्णन उनके अवतार के बाद हुआ है, नहीं, पहले भी कृष्ण के बारे में लोग प्रार्थना करते थे, ठीक है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते थे, वो तो सतयुग में सोचो, आपको आंसर मिल गया ना। वासुदेव मतलब, अब वो हाँ, सतयुग में मंत्र है, ध्रुव महाराज बोल रहे थे, वो ध्रुव महाराज ने नारद, और उसको कैसे मालूम था? क्योंकि कृष्ण के बारे में लोग पहले, अब ये बहुत अद्भुत चीज हुई थी। जब भगवान राम प्रकट हुए, उनके घर में उनके विग्रह की पूजा हो रही थी, बोला इसको अंदर डालो, अब तो मैं आ गया। तो फिर एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जब तक उनका दर्शन ना करे खाना नहीं खाता था। होता ना, बहुत लोग आप मंदिर में भी करते हैं, सुबह उठ के नहा धो के मंदिर में दिया जलाए बिना लोग खाना नहीं खाते, बहुत लोग, करेक्ट, प्रैक्टिस होता है ना। भगवान का एक बारी नमस्कार करेंगे फिर खाना खाएंगे। तो वो भी मैं खुद भी बहुत ऐसे ही अच्छा करती है, हूँ। आपके संस्कार है। तो उसके भी ऐसे, अब तो भगवान राम जो थे अयोध्या में, बोलो उनके दर्शन करूंगा तब खाना खाऊंगा, खाना नहीं खाता था। और कभी कभी भगवान तो अपनी यात्रा में निकलते थे किसी को मिलने, तो हो गया वो 10 दिन के लिए भूखा रहता था। तो लक्ष्मण ने बताया ये ऐसा आपका इतना बड़ा भक्त है, तो उसको बोला उसको बोला ये विग्रह ले जा भाई, मेरे ही विग्रह हैं ये, इसमें मेरे में कोई फर्क नहीं है, इसको हर दिन पूजा कर ले, दिया जला के खा ले, भूखा नहीं मरना इस तरह। तो वो विग्रह जो है मध्वाचार्य ने पकड़े, वो बहुत बड़ा स्टोरी है, उस विग्रह का बहुत बड़ा स्टोरी है। मूल राम विग्रह बोलते हैं वो, क्योंकि वो भगवान राम के हाथ से खुद दिया हुआ है, ठीक है। तो सतयुग क्या है, तो उनके आने से पहले था ना, ठीक है। तो सरप्राइज होता है आपको।
ओम तत्सत, वो भी तो बोलते हैं ना एक मंत्र, ओम तत्सत। तो हाँ दो जी। बड़े बड़े आचार्य लोग, माते संत लोग जानते हैं भगवान है, तभी तो सारे देवता लोग प्रार्थना करने गए थे ना विष्णु को, आप कुछ करिए, तो बोले आ रहे हैं हम लोग। कृष्ण जी आए और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो कृष्ण जी हमेशा आए। ठीक है, ठीक, हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट बस मुझे थैंक यू करना है आप लोगों का, जो ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है, हम लोगों को इतनी लर्निंग घर पे बैठ के हमें मिल अरे रही माता है। जी अब इससे जुड़िए, देखिए सुधाकर जी भी ऐसे मिले थे हमको, देखिए कितना मेहनत किया उन्होंने, हैं ब्राइट, वो शार्प हैं, पढ़े लिखे हैं, ठक ठक उनको पूरा फिलॉसफी पकड़ा उन्होंने। आप भी समझने की कोशिश करिए। हमारा इच्छा है माता जी, एक एक आदमी को पूरा गीता आना चाहिए। गीता का मूल मैसेज क्या है, एटलीस्ट 18 दिन का कोर्स सबको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्लियर हो जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, मैं तो उसमें हम अपने अकेले नहीं कर अंदर सकते। प्रैक्टिकल इतना चेंज देखती हूँ गीता जी के बाद से ही मेरे को। और मैंने इससे पहले भी सुना था, पर जो जैसे प्रभु जी अभी सिखा रहे हैं हमें, बहुत सारा कुछ लर्निंग मिला है इस लास्ट 16 डेज में। माता जी भगवत गीता का चमत्कार है, हमारा नहीं है। हम बस ऑनेस्टली, बहुत लोग बोले 18 दिन तो बहुत लंबा हो जाएगा, 4 दिन में कर दो। मैंने कहा 18 एक चैप्टर को 1 घंटे में बताना असंभव काम है, वही बहुत मुश्किल है। सारांश में सिंपल सिंपल बता रहे हैं, है ना? नेक्स्ट लेवल में एक चैप्टर को 1 हफ्ते में बताएंगे, एक नेक्स्ट फाइनल लेवल में एक चैप्टर को 1 महीने में बताएंगे। इतना है एक चैप्टर में, है ना? कितने श्लोक हैं, एक एक श्लोक को समझने में पूरा दिन निकल जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा समुद्र है, हम उससे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है जी प्रभु जी, हमें तो पता ही नहीं चला कैसे 16 जो आज हम 17 पे पहुंच गए। इतना अच्छा लगा है, एक एक डे वन मतलब बहुत लर्निंग है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस वेरी नाइस। माता जी विनती है, भगवत गीता को पढ़ते रहिए, और जी। हो सकता है तो एक माला भी साथ में जोड़ देना। ठीक है, जी प्रभु जी, वो कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे क्विज कर कृष्णा। लीजिए, आपको 18th क्विज में लास्ट क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन मिलेगा लेवल 2 में रजिस्टर का। ठीक है, जी कहीं प्रभु और जी, नहीं हाँ करें। जी, वो कर रही हूँ, क्विज भी कर रही हूँ, जैसे वो कह रहे हैं वैसे बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रदीप कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रदीप जी से बात हो गई हमारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे एक और है प्रदीप जी। हाँ, ओ हाँ, चलिए बोलिए प्रदीप जी। मायापुर जाने का मन है, वहां पे रहने की व्यवस्था भी है? हाँ, आप मेरे को मेल लिख दें, मैं आपको वो डिटेल दे दूंगा, उधर फोन कर देना। उधर 3000 लोग एक टाइम रह सकते हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है। मायापुर के लिए बहुत सुना है मैंने। अभी तो उधर बड़ा भीड़ होगा, अभी तो उधर गौर पूर्णिमा होने वाला है ना, चैतन्य बाबू का जन्मदिन आ रहा है 18 को। उधर तो अभी पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत भीड़ होगी अभी उधर। आप उसको ऐसा समय, मैं तो कार्तिक में जाता हूँ जब उसमें भीड़ नहीं होती। कार्तिक में तीर्थ स्थल जाने का अच्छा टाइम भी है ना? हाँ, या आप थोड़ा ये गौर पूर्णिमा के उसमें जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा भीड़ ज्यादा रहती है, रूम थोड़े मुश्किल मिलते हैं, बिकॉज लाखों लोग जाते हैं उस समय में मायापुर। चैतन्य बाबू का जन्म स्थान है ना, 18 तारीख को उनका जन्मदिन आ रहा है। उसके 2-3 दिन बाद जाएंगे, आपको भीड़ नहीं मिलेगी, आराम से आप जा सकते हो। ठीक है प्रभु जी, मैं इसमें व्हाट्सएप में भी नहीं, क्या मैं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप में भी मैं अटैच नहीं है, मेरा अटैच नहीं है। एडमिन लोग, आप किसी भी एडमिन को अपना नंबर दे देंगे। एडमिन दिख रहे हैं आपको, सनत वर्मा, वनमाली खेर, किसी को आप अपना नंबर दे दीजिए, एक को भी वो कर देंगे आपका काम। ठीक है, हरे और कृष्णा। माला तो किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी जैसे जब आपको सहूलियत हो, नहीं तो पूरे दिन नहीं हुआ तो रात को बैठ के कहीं पे भी कर सकते हैं। सुबह अच्छा रहता है, हर चीज सुबह की। टाइम कर लिया, फिर जैसे पूजा की तब कर लिया। हाँ, कोई नियम नहीं है, कोई नियम ना, नियम है ना काला, कोई नियम नहीं, कोई टाइम नहीं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सपना सेठ माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। सपना सेठ, हो गया मेरा क्वेश्चन, तो हो गया। प्रदीप हाँ जी, हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा। सुधाकर जी, आपका क्लास का बहुत टाइम ले लिया, अब हरे आप कंटिन्यू रखिए। 11:20 हम कितना बजे आए? तो 1 घंटा हो गया इधर। 10-15 में आए थे आप। अरे रे रे रे, आप तो सब पूरा टाइम निकाल दिया मैंने आपका। चलो कल हमारी मिलेंगे। हमारी लेवल 3 के प्रभु जी, हमारे लेवल 3 के ही कोस्ट और एडमिन है बनाली माता जी, पीएन माता प्रभु जी, सनत प्रभु जी, आप जानते हैं।
ठीक ये है, हमारा सेवा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, और अच्छा। किसी का कोई क्वेश्चन? अनुपमा माता जी आप कुछ पूछ रही थी क्या? अनुपमा माता जी। नहीं प्रभु जी, मेरे यहाँ हो गई बात। हो गया ना? हरे कृष्णा, हरे ना? कृष्णा, हाँ, ठीक है। चलेंगे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा एवरीबॉडी। विनती है हरि हरे नाम का कृष्ण। जाप करते रहिए, ठीक है, भगवत गीता पढ़िए और इस कोर्स को सफल बनाना है। एक एक आदमी को ये भगवत गीता का, इसको आप इन फीडबैक भी देना जरूर हमको, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम लोग 4 लेवल तक इसके बना के रखे हुए हैं कोर्सेस, और आपको जैसे आप बने रहेंगे आपको इस्कॉन में दीक्षा भी मिल जाता है और आप टीचर भी डिक्लेयर हो जाते हो, भक्ति शास्त्री का डिग्री भी मिलता है आपको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे तो आज कृष्णा। चलते हैं, सभी लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। हरे ठीक है। कृष्णा। बहुत हाँ, अभी अच्छा। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी थे, यही हम, ये हमारे गुरु जी थे, देख लिया, अभी हमारे गुरु हैं। बुद्धि ज्ञान वेद शास्त्र ब्रह्मचर्य सन्यासी योगी, तीनों जो गुण है ना, उनमें जितनी चीजें चाहे, ये खाना हो गया फूड वो भी सतोगुणी हो गया इनका, तपस्या वो भी सतोगुणी, ब्रह्मचर्य हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, और काफी प्रतिभावान IITian है, IIT से पास आउट किया हुआ है, और उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा। तो कोई कपड़े ऑर्नामेंट आपने देखे, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तुम्हार इतनी मोटी सोले की माला होनी चाहिए और सामने मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए। और प्रभु जी का बिल्कुल सादा जीवन है, नीचे जमीन पे चटाई बिछा के सोते हैं। अब चाहते तो IITian थे, तो वो अभी तो उनके साथ बोलने के से बंदे, पता लग रहा है। उनका भाई है। तो ये तो हम भी जुड़े हुए हैं, हमें भी काफी अच्छा लगता है स्पिरिचुअल में। और मैं भी नास्तिक ही समझो, मुझे पता ही नहीं, मैं तमोगुण में था, रजोगुण में था, कि जब गुण ही नहीं पता तो कहाँ था, कुछ नहीं था। लेकिन जब आपको रेफरेंस मिल जाता है, पता चल जाता है, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं और हर चीज बड़े ध्यान से। रजोगुणी तमो तो मेरे प्रभु जी से काफी मैं नजदीकियां हैं, मतलब हम पूछते रहते हैं। और स्पिरिचुअल गुरु हमेशा होना चाहिए, वो आपको करेक्ट करता है। मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं प्रभु जी को कॉल करता हूँ, मैं पूछता हूँ, तो वो हमेशा हमारा समाधान करते हैं, क्योंकि उनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वेद शास्त्र सब ऐसे कंठस्थ हैं, सब उनको आता है। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो नहीं मिल सकता ना। मैं ज्ञान आपको मिल रहा ना, कर्म योग हो चुका आपका, अभी भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग आ गया। अब इसको डेमोस्ट्रेट करना है आपको। देखो, जो चीज यूज नहीं करते वो भूल जाते हैं जी, तो हमें यूज करना है। आपको गीता की क्लास, जैसे अभी गुरु का आदेश है, तो हम इस्कॉन में गुरु की आदेश का अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो जैसे 18 डेज उन्होंने बोला, जैसे मैं भी हूँ, अपने ऑफिशियल जॉब है, लेकिन 18 डेज आपने देखा हुआ टाइम से आता हूँ, और चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे, लेकिन हम निष्ठा से करते हैं। अब प्रभु जी ने आदेश दिया कि 18 दिन के बाद भी क्लास चलेगी, तो हम उसके बाद कृष्णा बुक या श्रीमद् भागवतम या भक्ति स्मृता सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन, कोई भी बुक जरूर चलाएंगे। तो यहाँ पे अवज्ञा नहीं कर सकते। यही श्रद्धा होती, जो अभी पढ़ा ना, कि श्रद्धा क्या है, गुरु का आदेश, भगवान का आदेश, यही धर्म है। अगर सबसे पहले स्टार्टिंग सीढ़ी यही है, अगर ये मान जाते हैं तो आपको सब कुछ आ जाएगा। अगर आप श्रद्धा ही नहीं है, हम निकल रहे हैं, हमें पीपल दिखा तो हमने हाथ जोड़ लिए, नीम दिखा तो हाथ जोड़ लिए, ये नहीं पता किसके जोड़ने किसके नहीं जोड़ने, तो क्या हुआ, सभी को एक जैसा मानना और सभी को नहीं मानना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है जी। तो मेन चीज श्रद्धा आती है। गुरु हो गया, पिता हो गए, माँ हो गए, पेरेंट्स हो गए, और यज्ञ हो गया, तप हो गया, दान हो गया, इनको हमेशा श्रद्धा रखनी है। जैसे स्कूल में हम कुछ लेने जाते हैं नॉलेज, तो हमें श्रद्धा होती तभी हम लेते हैं, तभी ले सकते हैं। ऐसे ही गीता का उपदेश है, इसमें श्रद्धा करेगा उसका जरूर होगा, क्योंकि भगवान के, हम इसको इसमें मेटेरियलिस्टिक में समझ नहीं पाते एक्चुअली, क्योंकि हम गुणों के अधीन हो जाते हैं। लेकिन हमें अगर ये सोचा जाए, हम लाभ हानि ना देखें, हम ये देखें कि अगर हम ये करते हैं तो भी कुछ नहीं होने वाला है, हम सोचें, लेकिन अगर कुछ हो गया तो है तो फायदा ही ना, फायदा ही। तो वैसे भी कुछ नहीं जाने वाला। तो ये हमें श्रद्धा रखनी है कि भगवान ने जो बोला, मुझे पूरी श्रद्धा है कि हमारा प्रगति होगी और हम वैकुंठा लोक भगवत धाम जाएंगे। नहीं तो इस मेटेरियलिस्टिक भौतिक में क्या है, देखो अभी कलेश है, व्याधियां हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याध, सबको ही आना है, बुढ़ापा बीमारी सबको ही होनी है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन इससे बचने का यही है कि अगर कितना हम आनंद ले सकते हैं। हमारी आत्मा को क्या चाहिए, प्रभु जी ने जैसे बताया, आनंद। उसका आनंद कब आएगा, उसका भोजन नहीं है, उसका भोजन है महामंत्र, कृष्ण का महामंत्र। तो उसको भी खिलाओ, वो भी भूखा है और हमारा अपना है। तो आज प्रभु जी
जी को मैंने कॉल कर देखो आपको 1 घंटा दिला दिया, और क्लासों में वो केवल 10-15 मिनट के लिए गए हैं जी। अब मेरे पास तो उनका रिकॉर्ड रहता है सारा। उन्होंने बोला नहीं कि मैं दूसरी क्लास में आया, दुबे प्रभु जी की क्लास थी, केवल 10 मिनट देते हैं, 5-10 मिनट ही उनके पास होते हैं। लेकिन अभी तो ये क्या होता है कि हम कितने प्रिय हैं गुरु के ना, वो भी दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम भगवान के कितने प्रिय हैं, तो वो भगवान हमारा क्या करता है कि हमें अपना शरणागत कराता है और हमें प्रिय मान के अपने वैकुंठ धाम के दरवाजे खोल देता है। तो इसलिए आप माला जप करिए, जैसे प्रभु का आदेश है, गुरु का आदेश है और शास्त्र में लिखा हुआ है। हम लोग कुछ भी शास्त्र से बाहर नहीं बताते, एक एक चीज का एविडेंस मिलेगा। गीता कोई हमने नहीं बनाई हुई, ये तो हजारों लाखों साल पहले से चली आ रही है। ये भगवान के उपदेश हैं और उसको हम केवल निमित्त मात्र, मतलब प्रभु जी ने से बोले कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल गुरु शिष्य परंपरा में जुड़े हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप में से कोई टीचर बनेगा, कल किसी और को बताएगा। टीचर बनने के लिए ऐसा नहीं कि मैं क्लास ले रहा हूं, आपने अगर अपने भाई, अपने बहन, माता पिता को भी अगर इसका उपदेश बताया और उनको समझ में आया तो आप गुरु हो गए उनके लिए। गुरु शिष्य क्या है, जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण का क्या है, अर्जुन ने क्वेश्चन किए, जो उसमें ज्यादा नॉलेज वाला है उसने आंसर दिया, तो ऑटोमेटिक गुरु शिष्य परंपरा बन जाती है। तो यही है, तो आप सभी लोग करिए और कंटिन्यू क्लास को रखें। कल 18 है चैप्टर, बहुत अच्छा समरी वाला है, सुंदर है, और आप लोग श्रद्धा रखिए और उसके माला जप करिए। 4 जो प्रिंसिपल है वो मानिए, क्योंकि ये सारे एविडेंसेस के साथ जो हमारे पूर्वज बोल के गए हैं, या जो भी बोलते, कभी देखना उसका कोई तोड़ नहीं मिलता। जब वो बोलते हैं कि ये करो ये नहीं करो, उनका आज साइंटिफिक रीजन से भी रिसर्च करके भी पता किया गया है। और गीता तो जो भी रिसर्च करने आया ना, पीएचडी करने, वो पीएचडी उसने बीच में ही छोड़ दी, वो सन्यास लेके ब्रह्मचर्य बन गया। अभी 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं, अमेरिका के आए कि मैं रिसर्च करूंगा इस पे, वो रिसर्च करने आए, बीच में ही रिसर्च बंद हो गई उनकी, और उन्होंने बोल दिया कि मैं तो भगवान के शरणागत हो गया, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, शरणागत हो गए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप माला जप करिए। उसका मैंने 1 से चालू की थी, तो मुझे शुरू में जैसे अब शेख राणा बोरा जी बोल रहे, तो ऐसे मैं भी नास्तिक ही था, माला कुछ नहीं पता थी, मंत्र पढ़ लिया, पूजा कर ली, बस काम हो गया कि भगवान के यहाँ बस हाजिरी लग रही है, हाजिरी वाला हिसाब था मेरा। ठीक है, 1 माला जप करी, उसमें बड़ा आनंद लगा, बड़ी शांति मिली। फिर 2 करी, मैंने ये 1 महीने में ही मैं 16 पे पहुंच गया था। सोचिए आप, मैंने एकादशी भी नहीं देखी, 1 से सीधे 2, 2 से 4, 4 से 8, दूसरी एकादशी, मतलब 1 महीने में 2 आती हैं, दूसरे एक एकादशी में 8 पे पहुंचा, दूसरे में एकादशी तक मैं 16 पे पहुंच गया। 1 महीना, उस दिन से आज तक 16 माला कर रहा हूँ। सुबह 4-4:30 बजे उठ के 2-2.5-2 घंटे लगते हैं। ठीक, आनंद आ रहा तभी तो कर रहा हूँ, नहीं 2-2.5 घंटे बहुत है। हम आराम से लेट के शरीर बनाए और आराम से खा पी के शरीर बनाए और रहे। किसको आनंद नहीं चाहिए? आनंद सभी को चाहिए, लेकिन उससे आनंद, ये आनंद में हमने जब कंपेयर किया तो इसमें मुझे ज्यादा आनंद आया, क्योंकि इसमें जो वेद शास्त्र में लिखा है उसमें श्रद्धा भी है, और जो उसमें लिखा हुआ मुझे बेनिफिट भी हो रहा है, और स्पिरिचुअल आध्यात्म में भी जा रहा हूँ, और वेद शास्त्र में जो लिखा हुआ वास्तव में उसको मैं देख भी रहा हूँ कि जो जो लिखा हुआ वो सच है। बस यही है। ठीक है प्रभु, सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, हमने खोल रखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब कल मिलेंगे। ये मेरे को व्हाट्सएप पे ऐड करा दीजिएगा। अरे पियन माता प्रभु जी, माता प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वर्मा प्रभु जी, इनको ऐड करिए उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, यस कर देंगे। हाँ यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछार कर पूर्वच्च कृपा सिंधु अभिचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। जय। ठीक है, हरे कृष्णा। कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको साष्टांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी लोग माला जप करिए, श्रद्धा रखिए। बिल्कुल माला जप कर रहे हैं। हाँ, बढ़ाइए और एकादशी का व्रत करिए। माला जप में कोई नियम कानून नहीं है। आज 1 घंटे की क्लास ली, प्रभु ने बहुत
ज्ञान दिया हुआ, उस ज्ञान का हमें यूज प्रभु जी करना है। एकादशी 26 की है कि 27 की है? वो इसी ग्रुप में आ जाएगा आपको ना, हमारा कैलेंडर होता है, उसके हिसाब से आपको डाल दिया जाएगा। ठीक ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।